लास्ट पार्ट में चेन अवेकन होने के बाद लैंड ऑफ डिस्ट्रक्शन में आ गया था, जिस जगह पर आने के बाद उसका सामना एक ऐसी टीम से होता है जो कि दूसरों के एक्सपीरियंस पॉइंट को चुरा रहे होते हैं, और वो यही सारी चीजें चेन्मो के साथ भी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये सारी की सारी ट्रिक्स उनकी बेकार हो जाती है चेन्मो के सामने, क्योंकि चेन्मो जानता था आखिरकार इस तरीके की डर्टी ट्रिक्स को किस तरीके से हैंडल करना है। और लास्ट में उन लोगों से कहता है कि तुम्हारे पास जितना भी सामान है वो सारा का सारा मुझे दे दो, वरना मैं तुम सभी को इसी जगह पर किल कर दूंगा। जिसे सुनने के बाद एक बंदे को गुस्सा आ जाता है, वो अपने फायर मैजिक को यूज करते हुए अटैक कर देता है। जो लीडर होता है वो बोलने लगता है, तुम तो अपनी बॉडी को मूव भी नहीं कर पा रहे, मुझे ऐसा लगा था तुम इस जगह पर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग निकलोगे, लेकिन तुम तो काफी ज्यादा वीक हो, हमें तुमसे बिल्कुल भी नहीं डरना चाहिए था, तुम तो काफी ज्यादा बड़े कचरे हो। और इसी के साथ ही हम देखते हैं जो दूसरी तरफ से चैन होता है वो इन सब बातों को सुनने के बाद और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है, और हम देखते हैं वो इस जगह पर अपनी पावर्स को एक्टिवेट करके तुरंत ही उन लोगों के पीछे आ जाता है, और उन लोगों को इसके बारे में पता भी नहीं चलता, और काफी ज्यादा तेजी से आगे की तरफ बढ़ते हुए उनमें से एक बंदे को जबरदस्त पंच मारता है, और हम देखते हैं इस पंच के बाद उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है, वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है। फिर जिसके बाद चैन इस जगह पर बोलता है, अब तुम इस जगह पर क्यों इस तरीके से चिल्ला रहे हो, तुम्हें तो इस जगह पर बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैं तो एक कचरा हूँ और कचरे के अटैक से तुम्हें कुछ भी नहीं होने वाला। और इसी के साथ ही एक और जबरदस्त किक उस बंदे को मार देता है, जिस वजह से वो बंदा काफी ज्यादा आगे की तरफ चला जाता है, और हम देखते हैं उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। अब जो होंग है उसके साथ उसकी दूसरी टीम मेंबर को भी इसके बारे में पता चल जाता है कि अगर वो दोनों मिलकर भी चैन के साथ फाइट करते हैं तो भी उनकी जीतने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है। चैन भी इस जगह पर उन लोगों की तरफ देख रहा होता है, वो दोनों इस जगह पर एग्री हो जाते हैं चैन को अपना सारा का सारा सामान देने के लिए, और इसी के साथ ही जितना भी सामान उन लोगों के पास होता है वो सारा का सारा सामान चैन के सामने लाकर रख देते हैं। लेकिन होंग ये सारी चीजें करने के बाद अपने मन में चैन को काफी सारी गालियां दे रहा होता है, और ये भी कह रहा होता है कि अगली बार मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, अगली बार तो मैं इस जगह पर जरूर आऊंगा और तुम्हें मार डालूंगा। और इसी बारे में बात करते हुए जोर जोर से अपने मन में हंसने लगता है, जबकि चैन इस जगह पर बोलता है, चलो ठीक है, तुमने सारा का सारा सामान दे दिया, निकलो इस जगह से, और बाहर किसी को ये मत बताना कि तुम एक वेग्रेंट से हार गए, वरना तुम्हारी काफी ज्यादा बेइज्जती हो जाएगी। और इसी के साथ ही उन लोगों को भगा देता है इस जगह से, जबकि जो दूसरी टीम होती है उसका लीडर कहने लगता है, इस बंदे को हमें अपनी टीम में ज्वाइन कर लेना चाहिए, ये तो इस जगह पर एक गॉड जैसा बंदा है, आज से पहले मैंने कभी भी किसी वेग्रेंट को इतनी ज्यादा अच्छी एबिलिटी को यूज करते हुए नहीं देखा। इसी के साथ ही वो आगे बढ़ने लगता है और कहता है, क्या तुम इस जगह पर हमारी टीम को ज्वाइन करना चाहते हो, अगर तुम हमारी टीम को ज्वाइन करोगे मैं तुम्हें इस टीम का कैप्टन बना दूंगा। हम देखते हैं जो लड़की होती है वो बोलने लगती है, तुम इस जगह पर बेवकूफ हो, उसे इस जगह से जाने दो, वो इस जगह पर अपने काम को करने के लिए आया है, इसीलिए जो वो काम कर रहा है उसे करने दो, परेशान मत करो इस जगह पर। उसकी ऐसी बातें सुनने के बाद चैन इस जगह पर बोलने लगता है, ये लड़की इस जगह पर काफी ज्यादा समझदार है, लेकिन ये दूसरी टीम का जो लीडर है ये भी काफी ज्यादा अच्छा है, जिसे सुनने के बाद तुरंत ही चैन इस जगह से आगे की तरफ बढ़ जाता है, और जो इस जगह पर टर्टल होते हैं उनको मारना स्टार्ट कर देता है, और वो बताता है कि उस मिस्टीरियस मॉन्स्टर को ढूंढने के लिए वो इस जगह पर टेल्स इकट्ठा कर रहा है, और अभी भी उसे इस जगह पर 200 टेल्स इकट्ठा करने की जरूरत है। इसी के साथ ही नेक्स्ट डे का सीन दिखाते हैं। नेक्स्ट डे तक जो चैन था उसने इस जगह पर अपने टास्क को कंप्लीट कर लिया था, वो बोलने लगता है, फाइनली इस जगह पर मैंने 400 टेल्स इकट्ठा कर लिए, काफी ज्यादा अमेजिंग था मेरे लिए, और उसने इस जगह पर पहले मिशन को तो कंप्लीट कर लिया था, लेकिन अभी भी उसे काफी सारी चीजों की जरूरत थी जिसके साथ वो उस मॉन्स्टर को पकड़ सकता था, यानी कि बुला सकता था। चैन कहने लगता है, चलो ठीक है, इस जगह पर मुझे लेवल अप करने के लिए अभी भी काफी सारे एक्सपीरियंस पॉइंट की जरूरत है, और मुझे लगता है वो कचरे इस जगह पर जरूर आएंगे मुझसे बदला लेने के लिए, क्योंकि वो एक रिच फैमिली का बिगड़ा हुआ बेटा है, लेकिन अभी मेरा फोकस उसके ऊपर बिल्कुल भी नहीं है, मुझे अपने मिशन को कंप्लीट करना है और उसके बाद इस जगह से निकलना है। और इसी बारे में वो बात कर रहा होता है और आगे बढ़ने लगता है। सीन शिफ्ट होता है, मोलिंग स्कूल का सीन दिखाते हैं, जिस जगह से होंग आया था। होंग इस जगह पर आने के बाद काफी ज्यादा गुस्सा होता है और कहने लगता है, मैं अपना बदला तो जरूर लूंगा, जबकि उसके दोनों साथी बोल रहे होते हैं, क्लास मॉनिटर वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, अभी हम इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग बिल्कुल भी नहीं है कि हम उसका सामना कर सके। ये सुनने के साथ ही होंग बोलने लगता है, तुम्हें क्या लगता है इस जगह पर मैं इसी तरीके से हाथ पर हाथ धर के बैठने वाला हूँ, मैं इस जगह पर बिल्कुल भी हार नहीं मानने वाला, मैं इस जगह पर अपनी क्लास के सारे स्टूडेंट जो कि टैलेंटेड हैं उन सभी को उस जगह पर लेकर जाने वाला हूँ फाइट करवाने के लिए। और इसी के साथ ही मेरी बात यहीं पर नहीं रुकती, मैं गूजवान को भी उस जगह पर लेकर जाऊंगा। ये सुनने के साथ ही वो लड़की हैरान हो जाती है और कहने लगती है, तुम स्टेट चैंपियन गूजवान की बात कर रहे हो। ये सुनने के साथ ही वो हाँ कहता है, क्योंकि वो लड़के की पावर काफी ज्यादा है, और वैसे भी उसने अभी तक कोई ऐसी ट्रिक का यूज नहीं किया था जिससे हम इस जगह पर प्रॉब्लम में पड़ सके। मैं देखना चाहता हूँ आखिरकार उसके पास कितनी सारी ट्रिक है, और गूजवान उसे डिफीट कर सकता है और उसे हैंडल कर सकता है, इसीलिए मुझे उसकी जरूरत है। और जोर जोर से हंसने लगता है और बताता है कि गूजवान को एग्री करने के लिए मुझे काफी सारा पैसा क्यों ना खर्च करना पड़े, मैं करूंगा, क्योंकि इस जगह पर गूजवान इस टीम का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेंबर होने वाला है, क्योंकि मुझे नहीं लगता उसके अलावा हमारी टीम में कोई ऐसा मेंबर होगा जो कि उसे डिफीट कर सकता है। मैं बाकी सभी को तो इस जगह पर बस इसलिए लेकर जा रहा हूँ ताकि सभी लोग देख सके इस जगह पर आखिरकार कोई मुझे परेशान करता है तो उसके साथ में कितने बुरे तक जा सकता हूँ। और इसी के साथ ही हमें गूजवान का सीन दिखाते हैं जो कि अपने फायर अटैक को यूज कर रहा होता है सामने की तरफ। ये देखने के साथ ही जो दूसरी तरफ से होंग होता है वो बोलने लगता है, ये तो सही में इस जगह पर इंप्रेसिव है और काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और तालियां बजाते हुए आगे की तरफ बढ़ने लगता है। जैसे वो तालियां बजाकर आगे की तरफ बढ़ता है, जो इस जगह पर गूजवान होता है वो बोलने लगता है, होंग फैमिली का यंग मास्टर आखिरकार इस जगह पर क्या कर रहा है, क्या काम है आखिरकार तुम्हें जो कि तुम इस जगह पर आए हो, और अगर यहाँ पर तुम किसी ऐसे काम से आए हो जो कि इस जगह पर मैं नहीं करने वाला तो तुरंत ही निकल जाओ इस जगह से। लेकिन जो गूजवान होता है वो सारी की सारी बातें बताने की कोशिश करता है, लेकिन गूजवान उसे पहले ही मना कर देता है। जो होंग होता है उससे कहने लगता है, प्लीज इस जगह पर एक बार मेरी बात सुन लो, उसके बाद तुम इस जगह पर जो भी चाहो वो कर सकते हो। मेरे को इस जगह पर एक लड़के ने बुली किया है, मैं उस जगह पर तुम्हें ले जाना चाहता हूँ ताकि तुम उस लड़के को पीट सको, और इसके लिए मैं इस जगह पर तुम्हें काफी सारे रिसोर्सेज और पैसे देने को तैयार हूँ। लेकिन गूजवान मना करते हुए आगे की तरफ निकल जाता है। ये सुनने के बाद होंग तो पूरे तरीके से डर गया था। होंग कहने लगता है, इस जगह पर प्लीज मेरी मदद कर दो एक बार, इसके बदले मैं तुम्हें इस जगह पर कुछ भी देने को तैयार हूँ। ये सुनने के साथ ही जो गूजवान होता है वो बोलने लगता है, मैं इस जगह पर तुम्हारी तरह कोई बुली पर्सन नहीं हूँ जो कि इस जगह पर किसी को बुली करता फिर, मैं इस जगह पर एक स्टेट चैंपियन हूँ। इसके बाद हम देखते हैं जो
जो इस जगह पर गूजवान होता है वो तो आगे की तरफ बढ़ने लगता है। होंग उसकी ऐसी बातें सुनने के बाद बताने लगता है कि वो इस जगह पर एक वेग्रेंट है और काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, हम लोग उसका सामना नहीं कर सकते, आपको हमारी मदद करने की जरूरत है। उसका लेवल 15 है और हम लोग कभी भी उसके बराबर नहीं पहुंच सकते, प्लीज आप हमारी मदद कीजिए। लेकिन गूजवान आगे बढ़ रहा होता है। तभी इस जगह पर वो बताने लगता है कि यहाँ पर हम तीनों को अकेले उस वेग्रेंट ने डिफीट कर दिया था और ये भी बताया गया है कि जो उसके अकेले की कॉम्बैट पावर है वो इस जगह पर हम तीनों से भी ज्यादा है। ये सुनने के साथ ही जो गूजवान होता है आगे की तरफ जाते हुए रुक जाता है और कहने लगता है आखिरकार तुमने क्या कहा, उसकी कॉम्बैट पावर तुम तीनों की कॉम्बैट पावर के भी ज्यादा है इस जगह पर। ये तो काफी ज्यादा अमेजिंग है, शायद से मुझे एक वर्दी अपोनेंट मिलने वाले अपने लिए, लेकिन अभी उसका लेवल मेरे बराबर नहीं है, इसीलिए मैं बस इस जगह पर थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करूंगा उस लड़के के साथ। और इसी के साथ ही वो भी एग्री हो जाता है इन लोगों के साथ उस जगह पर जाने के लिए, लेकिन वो ये कहता है कि उसके ऊपर नजर रखे रहो, अभी एक अच्छे मौके पर उसके ऊपर हमला करेंगे। इसी के साथ ही सीन शिफ्ट होता है, सीन दिखाते हैं, हम चैन को देखते हैं। इस जगह पर जो चैन होता है काफी ज्यादा तेजी से एक शॉप के अंदर आ जाता है, जिस जगह पर आकर वो यहाँ पर फिश पकड़ने का सामान खरीदने वाला था। वो आगे की तरफ बढ़ते हुए कहने लगता है इस जगह पर कोई है, मैं इस जगह पर फिशिंग का सामान खरीदने आया हूँ और मुझे हाई रैंक के फिशिंग इक्विपमेंट चाहिए, मुझे इस जगह पर जल्दी से जल्दी सारे के सारे दे दो, मैं इस जगह पर कोई भी कीमत चुकाने के लिए तैयार हूँ इसके लिए। ये सुनने के साथ ही जो फिश मार्केट का लीडर होता है वो बोलने लगता है इस जगह पर साइड में बोर्ड टंगा हुआ है, उस जगह पर सारे के सारे इक्विपमेंट के बारे में लिखा हुआ है, उनमें से चूज कर लो जो तुम्हें चाहिए और उसके साथ ही प्राइस भी लिखा हुआ है, वो मुझे बता दो, मैं इस जगह पर तुम्हें दे दूंगा। जबकि वो अपने मन में कह रहा होता है कि ये बस इस जगह पर एक बिगड़ी हुई फैमिली से एक बिगड़ा हुआ लड़का है जो कि इस जगह पर हाई रैंक के इक्विपमेंट खरीदने के लिए आया है। मैं भी देखता हूँ आखिरकार कितने जल्दी ये सारे हाई रैंक के इक्विपमेंट के बारे में बता पाता है। तभी हम देखते हैं जो इस जगह पर चैन होता है तुरंत ही उसे सारे के सारे हाई रैंक के इक्विपमेंट के बारे में बता देता है। ये सुनने के साथ ही जो इस जगह पर शॉपकीपर होता है वो भी पूरे तरीके से हैरान हो जाता है और कहने लगता है आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है, इस लड़के ने इतनी जल्दी सारे के सारे इक्विपमेंट को देख कैसे लिया और बता कैसे दिया, आखिरकार कौन से हाई ग्रेड के हैं जो कि इसके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, क्या ये इस जगह पर बड़ी फिशिंग फैमिली से बिलोंग करता है। और वो इसी बारे में बात करने लगता है और कहता है अगर ये इस जगह पर अपनी मॉम के पेट में था तब से भी अगर फिशिंग सीख रहा है, तभी भी इतना ज्यादा ज्ञान होने के लिए इसे काफी लंबा टाइम लगता है, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। इसी के साथ ये चैन होता है वो अपने मन में बताने लगता है कि पिछली लाइफ में उसे काफी ज्यादा फिशिंग करी है और इसी के साथ ही इस गेम के अंदर भी फिशिंग के काफी सारे टास्क थे जिस वजह से वो फिशिंग में एक एम्परर की तरह था। जिसके बाद हम देखते हैं शॉपकीपर को जो कि बोलने लगता है मैं इस जगह पर तुम्हारे लिए 50% का डिस्काउंट देता हूँ क्योंकि तुमने इस जगह पर इतनी जल्दी इतनी सारी चीजों के बारे में बता दिया। ये सुनने के साथ तो चैन भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है, वो चैन से पूछने लगता है क्या तुम किसी बड़ी फिशिंग फैमिली से बिलोंग करते हो। चैन बताता है कि वो किसी बड़ी फैमिली से बिलोंग नहीं करता बल्कि वो तो एक नॉर्मल पर्सन है। जिसके बाद वो शॉपकीपर भी एग्री हो जाता है और कहने लगता है अगर तुम्हें कोई बड़ी अच्छी चीज मिले तो इस जगह पर जरूर यहाँ पर लेकर आना, मैं इसके लिए तुम्हें काफी ज्यादा अच्छी कीमत दूंगा। हमें चैन को दिखाते हैं जो कि कुछ मॉन्स्टर को मारने के बाद एक जगह पर खड़ा होता है और इसी के साथ ही सामने सी पोर्ट को देख रहा होता है और कहने लगता है मुझे उस जगह पर जाकर एक मॉन्स्टर को मारने के काम को करना है, जिसके बाद मुझे कुछ ऐसी चीज मिलेगी जिसका यूज करते हुए मैं इजीली उस बड़े वाले मॉन्स्टर को इस जगह पर बुला सकता हूँ। वो इस जगह पर किसी मॉन्स्टर के बारे में बात कर रहा होता है जिसके नाम के बारे में हमें नहीं बताया जाता, लेकिन ये बताया जाता है कि वो इस टाइम पर लेवल 18 पर होगा। चैन काफी ज्यादा तेजी से पानी के अंदर कूद जाता है और इस जगह पर सारे लोगों को इस बारे में पता चल जाता है कि कोई ना कोई इस जगह पर पानी में कूद गया, लेकिन वो लोग बात कर रहे होते हैं कि ऐसा कोई भी नहीं है जो कि इस तरीके से पानी में आगे की तरफ जा सके, क्योंकि पानी के अंदर एक बार डूबने के बाद खाली तुम 2 मिनट तक जिंदा रह सकते हो, उसके बाद जो तुम्हारी हीलिंग है वो धीरे धीरे करके कम होने लगती है और हर सेकंड इस जगह पर तुम्हारी 10% हीलिंग कम हो जाती है और तुम थोड़ी ही देर में मारे जाओगे। तुम उस जगह पर 10 सेकंड से ज्यादा बिल्कुल भी जिंदा नहीं रह सकते। वो इसी बारे में बात कर रहे होते हैं और चिल्लाकर कह रहे होते हैं जो भी पानी के अंदर गिरा है वो जल्दी से बाहर आ जाओ। सभी लोग उसी तरफ देख रहे होते हैं जितने भी मेंबर इस जगह पर थे, लेकिन इसी के साथ ही हमें 2 जासूसों का सीन दिखाया जाता है। ये दोनों इस जगह पर बात करने लगते हैं, हमें इस जगह पर इस लड़के के ऊपर नजर रखने के लिए काफी सारे पैसे मिले हैं, लेकिन ये पैसे इस जगह पर किसी लड़की ने दिए है, इसके बारे में भी ये लोग बात करते हैं। लेकिन ये लोग कहने लगते हैं ठीक है हम लोगों को उसके ऊपर नजर रखनी होगी, हमें कुछ भी करना है लेकिन इस लड़के के ऊपर से ध्यान नहीं हटाना क्योंकि इसके लिए हमें काफी सारे पैसे मिले, लेकिन इसका आमना सामना हमें कभी भी नहीं करना क्योंकि इसके आमना सामना करने के बाद हम लोग जिंदा रहेंगे इसके बारे में कोई भी गारंटी नहीं है। इसी के साथ ही चैन को दिखाते हैं जो एक टापू जैसी जगह पर आ जाता है। ये दोनों भी चैन के ऊपर नजर रखे हुए थे, ये कहने लगते हैं इस जगह पर ये जो पूरा का पूरा टापू है इसे खाली 10 मिनट में पूरा का पूरा देखा जा सकता है, इसके बारे में मुझे सारी की सारी चीजें पता है, ये टापू ज्यादा बड़ा नहीं है तो आखिरकार ये इस जगह पर क्यों आया। इसी के साथ ही हम एक फॉर्मेशन प्लेस का सीन दिखाते हैं जिस जगह पर किसी भी मॉन्स्टर को समन किया जा सकता था और जैसी चैन इस जगह पर एंट्री लेता है वो जोर से इस जगह पर अपने पैर को बीच वाले हिस्से पर रख देता है और तुरंत इस जगह पर मॉन्स्टर समन हो जाता है और ये मॉन्स्टर इस जगह पर एक जेली टाइप वाला मॉन्स्टर होने वाला था। चैन भी इसको देखकर कहने लगता है मुझे तो यकीन था इस जगह पर इसी तरीके का मॉन्स्टर सामने आने वाला है क्योंकि इस जगह से मुझे एक वेपन मिलेगा जिस वेपन का यूज करते हुए मैं आगे चल के कुछ अच्छे मिशन को कंप्लीट कर पाऊंगा। इसी के साथ ही इसके लेवल के बारे में बताते हैं, ये इस जगह पर लेवल 18 पर है इसीलिए इसका सामना करना थोड़ा बहुत मुश्किल होने वाला है, लेकिन जो चैन था वो हार का मानने वाला था। वो तुरंत ही इस जगह पर अपने मैजिक का यूज करते हुए सामने की तरफ हमला कर देता है क्योंकि वो किसी भी क्लास की पावर को यूज कर सकता है, इसीलिए वो सबसे पहले फायर एलिमेंट को यूज करते हुए थोड़ा बहुत डैमेज देता है, जबकि वो मॉन्स्टर इन सारी चीजों के अगेंस्ट में अपनी जेली पावर को यूज करते हुए जेली से अटैक करने लगता है। चैन बताता है अगर ये जेली से हिट हो जाती है तो उसके बाद जो उसकी अटैकिंग पावर है वो 50% कम हो जाएगी और उसकी एजिलिटी और मूवमेंट भी। इसी के साथ ही वो बार बार इनके सारे के सारे अटैक को डॉज कर रहा होता है और कहने लगता है ये काफी ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है मेरे लिए, मुझे जल्दी से जल्दी इस मॉन्स्टर को मारना होगा वरना इसका सामना मैं ज्यादा टाइम तक किसी तरीके से नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरी एजिलिटी इतनी ज्यादा बिल्कुल भी नहीं है जिस हिसाब से ये अटैक कर रहा है। हम देखते हैं जो चैन होता है काफी ज्यादा तेजी से आगे की तरफ बढ़ते हुए हमला कर देता है सामने की तरफ और काफी ज्यादा
खतरनाक हमले उसके ऊपर डिलीवर करने लगता है, लेकिन उस मॉन्स्टर के ऊपर स्टार्टिंग में किसी भी तरीके का असर देखने को नहीं मिलता, क्योंकि वो बार बार उसके सारे के सारे हमले को डॉज कर रहा होता है। लेकिन चैन जो दूसरे हमले करता है उसका असर भी उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा कर होने लगता है। चैन कहने लगता है इतनी आसानी से तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला, क्योंकि तुम इस जगह पर मेरे मेन टारगेट हो। और इसी के साथ ही उसको ऊपर बार बार जो स्लैशेज होते हैं उनसे हमला करने लगता है। और चैन के स्लैशेज इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं कि वो मॉन्स्टर भी जोर जोर से चिल्लाने लगता है इस जगह पर, क्योंकि वो बार बार अपने काफी सारे मल्टीपल स्लैशेस का यूज कर रहा था। चैन इसी के साथ ही नीचे की तरफ आते हुए कहने लगता है अब इस जगह पर मुझे अपनी मशीन गन का यूज करना पड़ेगा, जिसके बाद तुम बचने वाले हो या फिर नहीं, इसके बारे में तो मुझे भी नहीं पता। और हम देखते हैं चैन जो ऊपर की तरफ से नीचे की तरफ आ रहा था वो तुरंत ही इस जगह पर अपनी मशीन गन की लगातार बुलेट फायर करना स्टार्ट कर देता है। और चैन इस जगह पर बोलता है मर जाओ इस जगह पर, मैं तुम्हें बिल्कुल भी अब जिंदा नहीं देखना चाहता, क्योंकि इस जगह पर तुमने पहले से ही मेरा काफी लंबा टाइम वेस्ट कर दिया है। और हम देखते हैं जो ये लगातार गोली होती है इसकी वजह से जो वो मॉन्स्टर था वो पूरे तरीके से अनकॉन्शियस हो चुका था, उसकी हालत पूरी तरीके से खराब हो चुकी थी, वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था। और उसकी हालत इतनी ज्यादा खराब हो जाती है कि थोड़ी ही देर बाद चैन की इन गोलियों के लगने की वजह से वो इस जगह पर ब्लास्ट हो जाता है। और हम इस जगह पर एक बहुत बड़े धमाके को देखते हैं। चैन आगे की तरफ बढ़ने लगता है और कहता है वो ट्रेजर इस जगह पर होना चाहिए था, इस ट्रेजर को ढूंढने के लिए मैंने इतना लंबा वाटर ट्रेवल किया। और इसी के साथ उस ट्रेजर की एक लुक दिखाई जाती है, जिसके बाद उसकी स्टेटस विंडो दिखाई जाती है जिसमें उसके थोड़े बहुत स्टैट्स होते हैं। चैन बोलने लगता है ये बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ, मेरी पिछली लाइफ में भी इसके स्टैट पॉइंट्स इसी तरीके के थे, ये काफी ज्यादा अमेजिंग है। अब मैं इस जगह पर सारी की सारी चीजें इकट्ठा कर चुका हूं, मुझे उस जगह पर जाकर उस बड़े से मॉन्स्टर को ढूंढना चाहिए। जिसके बाद वो स्माइल करना स्टार्ट कर देता है, लेकिन तभी उसे पता चल जाता है कि इस जगह पर दो लोग उसका पीछा कर रहे हैं। वो इस जगह पर बताता है ये दो लोग इस जगह पर 2 दिन से उसका पीछा कर रहे हैं। इन लोगों को ऐसा लगता है कि मुझे इसके बारे में पता ही नहीं चलेगा, लेकिन मुझे इसके बारे में पहले से ही पता चल चुका है, इसीलिए मैं अब इस जगह पर बिल्कुल भी नहीं रुकने वाला। मैं इस जगह से एक दूसरे मीडियम का यूज करते हुए निकल जाऊंगा, इन लोगों को कभी इसके बारे में पता नहीं चलेगा। अब ये लोग इस जगह पर मुझे खोने वाले। जिसके बाद वो स्माइल करते हुए कहता है ये लोग इस जगह पर बेवकूफ है, क्योंकि ये 2 दिन से लगातार मेरा पीछा कर रहे, इतना ज्यादा दूर रहकर, लेकिन इतने ज्यादा दूर रहने के बावजूद इनको नहीं पता इस जगह पर आने के बाद मैं इस जगह से गायब भी हो सकता हूँ। और तुरंत ही पानी के अंदर कूद जाता है। और हम देखते हैं जो चैनमो होता है वो पानी में अभी इजीली ट्रेवल कर पा रहा था, उसे कोई भी स्ट्रगल नहीं करना पड़ रहा था पानी में ट्रेवल करने के लिए। जबकि जो दूसरी टीम होती है उनको इस जगह पर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, आखिरकार इतना लंबा टाइम हो गया चैन कहाँ गायब हो गया। दूसरी तरफ वाला बंदा बताने लगता है कि दूसरी तरफ तो ओशन ही ओशन है, वो जगह पर बिल्कुल भी नहीं जाएगा, वापस लौटने का एक ही रास्ता है ये रास्ता। अगर वो घूम फिर के इस जगह पर वापस भी आता है तो उसे बाहर आकर इस जगह पर ऑक्सीजन लेने की जरूरत होगी, लेकिन ऐसा अभी तक बिल्कुल भी नहीं हुआ। हमें एक बार जाकर देखना चाहिए आखिरकार चैनमो कहाँ गया, क्योंकि उसे तो इसी द्वीप पर होना चाहिए था। इसके बाद वो दोनों के दोनों इस पूरे के पूरे द्वीप के चक्कर लगाने लगते हैं, इस टापू को ढूंढने लगते हैं, इस टापू में चैनमो कहाँ है उसका पता लगाने लगते हैं, लेकिन उनको इस जगह पर बिल्कुल भी पता नहीं चलता चैनमो कहाँ है। और इसी के साथ ही जो सीनियर बंदा होता है वो तुरंत ही अपने मिस को कॉल करता है और उन्हें बताने लगता है हमने इस जगह पर चैनमो को खो दिया है, वो गायब हो गया हम लोगों की आंखों के सामने से, वो कहाँ है इसके बारे में हमें बिल्कुल भी नहीं पता। ये सुनने के साथ ही वो कहती है डिसमिस, अब इस जगह पर तुम लोगों को कुछ भी नहीं मिलने वाला। जिसके बाद चैनमो का सीन दिखाते हैं, चैनमो इस जगह पर अपने सारे के सारे सामान को लेकर एक दूसरी जगह पर आ गया होता है। और वो इस जगह पर आने के बाद बोलने लगता है मुझे इस जगह पर फिशिंग करनी है, मुझे पहले से ही पता था। लेकिन जैसे ही वो इस जगह पर एक और बंदे को देखता है उस बंदे को देखकर वो हैरान हो जाता है और कहने लगता है मेरी जगह पर ये बंदा क्या कर रहा है। जिसके बाद वो उसे फोर्सफुली हटाने के बारे में सोचने लगता है और उसके लेवल को और उसकी क्लास को चेक करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे बिल्कुल भी ये सारी चीजें दिखाई नहीं देती। तभी वो बताने लगता है लैंड ऑफ डिजास्टर में बस उन्हीं के क्लासेस और उन्हीं के रैंक तुम नहीं देख सकते हो, जो कि इस जगह पर तुमसे काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं, काफी ज्यादा पावरफुल। इसका मतलब है कि ये बंदा इस जगह पर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जैसे ही वो बंदा पीछे की तरफ देखता है वो कहने लगता है ओ जूनियर इस जगह पर जल्दी आ जाओ, तुम भी अगर फिशिंग करना चाहते हो तो मैं तुम्हारे लिए भी थोड़ी बहुत जगह बना देता हूँ, आ जाओ इस जगह पर। और इसी के साथ स्माइल करने लगता है उसकी तरफ देखते हुए और कहने लगता है तुम तो काफी ज्यादा समझदार हो इस जगह पर, जो कि इस जगह पर आगे फिशिंग करने के लिए। मुझे लगा था तुम इस जगह पर फाइट करने वाले हो, लेकिन तुम इंटेलिजेंट हो और तुम्हें इसके बारे में पता है कि आखिरकार तुम्हें किससे फाइट करनी चाहिए और किससे नहीं करनी चाहिए। चैन भी साइड में बैठ जाता है और कहने लगता है मुझे अभी इस जगह पर नॉर्मली फिशिंग करनी होगी जब तक ये बंदा इस जगह से चला नहीं जाता। इसी के साथ ही जो चैन होता है वो तुरंत ही फिशिंग करना स्टार्ट कर देता है। वो बोलने लगता है इस जगह पर मेरे पास जितनी भी मछलियां हैं, क्योंकि इस चीज का मेरे पास काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है। जबकि वो बंदा भी चैन की तरफ देख रहा होता है और कहने लगता है ये लड़का इस जगह पर घमंडी नहीं है और ये इस जगह पर काफी ज्यादा शांत है, मुझे ऐसा लगता है ये लड़का काफी ज्यादा अच्छा होने वाला है। तभी चैन को इस जगह पर एक मछली मिल जाती है और वो तुरंत एक मछली को पकड़ लेता है जिसका वेट काफी ज्यादा होता है। और वो बोलने लगता है इतनी ज्यादा अच्छी मछली मुझे इतनी आसानी से मिल गई, ये काफी ज्यादा अमेजिंग है। जबकि वो दूसरा बंदा चैन की तरफ देखते हुए बोलने लगता है ये खाली इस जगह पर एक लक है। और इसी के साथ ही चैन को वापस एक और मछली मिल जाती है। ये देखने के बाद तो वो ओल्ड मैन पूरे तरीके से हैरान हो जाता है और कहने लगता है इस लड़का शायद से इस जगह पर काफी ज्यादा अच्छा है मछली पकड़ने में, मुझे लगा था इस जगह पर मैं काफी ज्यादा अच्छा हुआ। चैन वापस से इस जगह पर लगातार एक और मछली पकड़ लेता है। ये देखकर वो ओल्ड मैन बोलने लगता है लगभग 2 दिनों से मैं इस जगह पर बैठा हूँ मछली पकड़ने के लिए, अभी तक एक भी मछली नहीं पकड़ी, लेकिन इस लड़के ने इस जगह पर थोड़ी ही देर में इतनी सारी मछली पकड़ ली, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा आखिरकार मेरे साथ ये क्या हो रहा है। तभी वो चैन की तरफ आगे बढ़ता है और कहने लगता है लड़के मुझे इस जगह पर किसी ट्रिक के बारे में बताओ आखिरकार किस तरीके से मैं मछली पकड़ सकता हूँ, वरना अपने टाइम पर तो मैं भी इन सारी चीजों में माहिर हुआ करता था। चैन अपने मन में कहने लगता है तुम इस जगह पर माहिर हुआ करते थे, 2 दिनों से तुमने एक भी मछली नहीं पकड़ी और तुम इस जगह पर मछली पकड़ने में माहिर हुआ करते थे। चैन उसकी तरफ देखते हुए हंसते हुए कहने लगता है ठीक है इस जगह पर मैं आपको बताता हूँ, जो आपकी इस जगह पर रोप है वो थोड़ी बहुत डिसबैलेंस क्रिएट कर रही है, इसीलिए आपको सबसे पहले उसे बैलेंस कर लेना चाहिए। जिसके बाद वो ओल्ड मैन हंसने लगता है और कहता है तो तुम इसमें काफी ज्यादा अच्छे हो, मुझे तो ऐसा लगा था तुम इस जगह पर इसमें अच्छे नहीं होगे, लेकिन तुम तो सही में अच्छे हो। क्या तुम इस जगह पर किसी बड़ी फिशिंग फैमिली से बिलोंग करते हो? चैन मना कर देता है, जिसे सुनने के बाद वो ओल्ड मैन उसकी तरफ देखते हुए कहता है ये लड़का इस जगह
जगह पर टैलेंटेड है, इसने इस जगह पर भले ही एक ऐसी क्लास को चूज किया हो जो क्लास इस जगह पर बेकार है, लेकिन उस क्लास के साथ भी ये इतना ज्यादा आगे जाने वाला है जिसके बारे में किसी ने भी नहीं सोचा होगा। वोल्डमैन तुरंत ही अपनी पावर को यूज करते हुए उसके सामान को अपनी तरफ खींच लेता है। चैन तो ये देखकर हैरान हो जाता है और कहने लगता है ये मेरी मछलियां हैं। ओल्ड मैन वो सारी की सारी मछलियों को अपने पास रख लेता है और कहने लगता है लड़के इसके बारे में भूल जाओ इस जगह पर। चैन भी उसके सामने से हट जाता है, अपने वेपन को निकाल लेता है क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था वो उसके ऊपर हमला करने वाला है। चैन इस जगह पर तैयार होते हुए कहने लगता है इस जगह पर क्या तुम फाइट करना चाहते हो मेरे साथ? मेरे पास मशीन गन है, तुम इस जगह पर बिल्कुल भी फाइट बैक नहीं कर पाओगे। ओल्ड मैन इस जगह से जाते हुए कहने लगता है तुमने इस जगह पर काफी ज्यादा अच्छा किया, क्या तुम मुझे इस जगह पर अपना मेंटर चूज करना चाहते हो? अगर तुम चूज करना चाहते हो तो चूज कर सकते हो, मैं इस जगह पर तुम्हारा मास्टर बन जाऊंगा, उसके बाद इस जगह पर मैं तुम्हें वो सारी चीजें सिखाऊंगा। चैन मना कर देता है जिसके बाद वो उसकी तरफ एक अंगूठी फेंकता है और कहने लगता है ये अंगूठी इस जगह पर मैं तुम्हें इसलिए दे रहा हूं, जब भी इस जगह पर तुम मुझे इस जगह पर याद करना चाहते हो तो इसको पहन लेना, मैं उस जगह पर आ जाऊंगा तुम्हारी मदद करने के लिए और उसके बाद तुम्हें मुझे अपना मास्टर मानना होगा। चैन भी ये बात सुनने के बाद काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहने लगता है तुम्हारे पास कांटेक्ट करने के लिए यही सारी चीजें थी, अभी तो काफी सारी और चीजें हैं जिनसे हम कांटेक्ट कर सकते थे। जिसके बाद लैंड ऑफ डिस्ट्रक्शन का सीन दिखाते हैं, जैसे इस जगह पर काफी सारी बड़ी टीम आ गई होती है। इन्हें देखने के बाद सभी लोग हैरान हो जाते हैं और कहने लगते हैं मूलिंग स्कूल के इतने सारे स्टूडेंट आखिरकार इस जगह पर क्या कर रहे हैं? सभी के सभी इस जगह पर टैलेंट्स है, ये सभी इस जगह पर आए हैं, ऐसा लगता है किसी बड़े बॉस को हराने के लिए। तभी एक बंदा कहता है उस जगह पर देखो गुजुआन को, वो भी इन लोगों के साथ इस जगह पर आया हुआ है जो कि एक स्टेट लेवल चैंपियन है। और इसी के साथ ही हम देखते हैं जो इस जगह पर होंग होता है वो गुजुआन से बात करते हुए कहता है आपको इस जगह पर आगे चलना चाहिए, हमारी टीम में आप इस तरीके से पीछे नहीं रह सकते, आप हमारे सीनियर है। तभी गुजुआन इस जगह पर बोलने लगता है मक्खन लगाना बंद करो, आगे की तरफ बढ़ो, मुझे इस जगह पर परेशान करने की कोई भी जरूरत नहीं है। लैंड ऑफ डिस्ट्रक्शन में एक बंदा तुरंत ही इस जगह पर जो होंग के फादर होते हैं उसे कॉल कर देता है और कहने लगता है आपका बेटा इस जगह पर आया हुआ है, मुझे ऐसा लगता है कोई बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है। ये सुनने के साथ ही वो हैरान हो जाता है और कहने लगते हैं अभी के लिए उसका पीछा करो और सारी की सारी जानकारी मुझे तो पता नहीं, ये लड़का इस जगह पर बार बार मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट क्यों करता रहता है। और अपने सर में हाथ लगाते हुए कहने लगते हैं ये लड़का बस इस जगह पर प्रॉब्लम क्रिएट करना जानता है, अगर आज इसने एक और बड़ी प्रॉब्लम को क्रिएट कर दिया उसके बाद तो मैं भी इसे नहीं बचा पाऊंगा। जिसके साथ हमें सीन दिखाते हैं इस जगह पर चैनमो का जो कि एक जगह पर बैठकर फिशिंग कर रहा होता है, वो इस जगह पर फिशिंग नहीं कर रहा था बल्कि उस मॉन्स्टर को इस जगह पर बुलाने की कोशिश कर रहा था। और हम देखते हैं सारे के सारे मेंबर इस जगह पर आ जाते हैं। होंगे इस जगह पर आने के बाद बोलने लगता है मैं इस जगह पर आ गया हूँ पूरी तैयारी के साथ, आप इस जगह पर आ जाओ मुझसे फाइट करने के लिए। चैन इस जगह पर बोलने लगता है क्या तुम इस जगह पर तैयार हो फाइट करने के लिए? थोड़ी देर रुक जाओ इस जगह पर, उसके बाद मैं भी तुम्हारे साथ फाइट करने वाला हूँ। इस जगह पर ये देखने के बाद तो गुजुआन भी हैरान हो जाता है और वो अपने मन में कहने लगता है मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही इस लड़के की सारी बातें, क्योंकि ये लड़का इस जगह पर जरूर कोई ना कोई चाल के तहत ये सारी की सारी चीजें कर रहा है, थोड़ी ही देर में ये हम सभी को डिफीट कर सकता है। क्या ऐसा हो सकता है? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। इस लेवल का एक लड़का एक लेवल 22 के मास्टर के होने के बावजूद भी इस जगह पर बिल्कुल भी नहीं डर रहा। होंगे इस जगह पर कहने लगता है अगर तुम उसी जगह पर बैठने वाले हो, एक मछली पकड़ने वाले हो तो आ जाओ इस जगह पर फाइट करने के लिए। हम देखते हैं इस जगह पर जो चैन होता है वो बोलने लगता है आखिरकार मैंने इस चीज को कर दिया। इसी के साथ ही हम देखते हैं जो वो हिडन बॉस होता है वो सामने आ जाता है जो कि इस टाइम पर लेवल 22 का बॉस था। और इसी को देखने के बाद सारे के सारे स्टूडेंट काफी ज्यादा डर जाते हैं, होंग की हालत भी खराब हो जाती है। और हम देखते हैं ये जो बॉस है जैसे इन लोगों को पता चलता है कि लेवल 22 का है, ये लोग काफी ज्यादा डरते हुए कहने लगते हैं क्या चैन ने इस जगह पर हम लोगों के लिए पहले से ये सारी चीजें तैयार करके रखी थी। और इसी के साथ ही उन लोगों की हालत तो पूरे तरीके से खराब हो चुकी थी, जबकि दूसरी तरफ से गुजुआन बोलने लगता है ये सारी चीजें इस जगह पर इस लड़के की चाल थी, क्योंकि इस लड़के को इस जगह पर इस बॉस मॉन्स्टर को मारना था और इसी के लिए इसने हम सभी लोगों को इस जगह पर बुलाया है। होंग तो इस जगह पर बस एक चारा था, हम लोगों को बस इस जगह पर इसने बुलाया है। तभी हम एक बंदे को देखते हैं जो बोलने लगता है हम सभी लोग इस जगह पर मिलकर इसके ऊपर हमला करें तो ये हिडन बॉस मर जाएगा और इसके बाद जो भी ट्रेजर इस जगह पर गिरेगा हम सभी उस ट्रेजर को बराबर बराबर बांट लेंगे। लेकिन चैन इस जगह पर बोलने लगता है क्या तुम सभी को लगता है इस जगह पर तुम ट्रेजर को हासिल कर पाओगे? उससे पहले तो तुम लोग इस जगह पर मारे जाओगे। ये सुनने के साथ ही वो लोग हैरान हो जाते हैं। और हम देखते हैं जो वो मॉन्स्टर होता है काफी ज्यादा तेजी से अपनी जगह से गायब होकर उन लोगों के काफी ज्यादा करीब आ जाता है, उन लोगों के ऊपर हमला करने के लिए। गुजुआन भी सामने की तरफ से गायब हो जाता है, उसके हाथ में एक ट्राइडेंट होता है और वो मॉन्स्टर उस ट्राइडेंट का सही तरीके से यूज करते हुए उनके काफी सारे साथियों को मार देता है। इन लोगों को भी पता चल जाता है इस बारे में कि इस जगह पर ये सारी चीजें क्या होने वाली है इस जगह पर, जबकि गुजुआन इस जगह पर कहने लगता है ये तो इस जगह पर पूरे तरीके से बेवकूफ था, मैं भी इसका सामना नहीं कर सकता इस टाइम पर, लेकिन फिर भी मुझे अपना फुल पोटेंशियल यूज करना होगा इससे फाइट करने के लिए। और वो तुरंत ही अपने फुल पोटेंशियल को यूज करने लगता है और अपने मैजिक को यूज करते हुए उसे एक जगह पर रोक लेता है। जबकि हम देखते हैं इस जगह पर जो होंग होता है वो बोलने लगता है अभी मैं इस जगह से जा रहा हूँ, थोड़ी ही देर बाद मैं बैकअप टीम को लेकर इस जगह पर आता हूँ, तुम लोगों को चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, तुम लोग तब तक ऐसे संभालो और इस जगह पर चैन को मार डालो। कुछ लोग इस जगह पर बड़े मॉन्स्टर को मारने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं तो कुछ लोग इस जगह पर चैन को मारने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं। और वो चैन की तरफ बढ़ते हुए कहने लगते हैं अब तुम इस जगह पर किसके बारे में सोच रहे हो, अब तुम इस जगह पर मरने वाले हो। चैन भी इस जगह पर तुरंत ही अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है और बोलने लगता है मैं भी इस जगह पर तैयार हूँ तुम लोगों से फाइट करने के लिए, क्या तुम्हें ऐसा लगता है तुम मुझे इतनी आसानी से मार पाओगे? मैं इस जगह पर एक वेग्रेंट हूं तो तुम्हें मैं एक आसान टारगेट लग रहा हूँ, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसी के साथ ही जो चैन होता है वो उन लोगों के सामने खड़ा होता है। स्टार्टिंग में उन लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता, वो तीनों के तीनों इस जगह पर अपनी स्पेल को कास्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। और जो वॉरियर्स होते हैं काफी ज्यादा तेजी से चैन की तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं, उन लोगों को तो कुछ भी नहीं पता था आखिरकार चैन क्या करने वाला है। वो तुरंत ही थोड़ी ही देर में उन लोगों के करीब आकर उन लोगों के ऊपर हमला कर देता है और वो तीनों के तीनों बस एक ही स्लैश से टकराने के बाद काफी ज्यादा दूर जाकर गिरते हैं और उस जगह पर थोड़ा बहुत धमाका भी दिखाया जाता है। चैन बोलने लगता है तुम लोग तो इस जगह पर मुझे गिराने वाले थे, लेकिन इस जगह पर तुम लोगों की हालत ही काफी ज्यादा खराब हो चुकी
चुकी है। वो लोग बोलने लगते हैं आज से पहले हमने काफी सारे वेग्रेंट का सामना किया है, लेकिन जो चैन है वो इस जगह पर काफी ज्यादा तेजी से वेपन स्विच कर लेता है, जिस वजह से इस लड़के के पास हमेशा एक अपर हैंड रहता है अपने अपोनेंट के खिलाफ। जबकि दूसरी तरफ जो बॉस मॉन्स्टर होता है, जो कि हिडन बॉस है, वो इस जगह पर अभी भी काफी ज्यादा घायल नहीं हुआ होता। वो तुरंत ही अपने हिडन टेक्निक को यूज करता है, जिस वजह से वो कुछ टाइम के लिए इतना ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है कि उसको किसी भी अटैक का कोई भी डैमेज नहीं फील हो रहा होता, और वो लगातार अब सभी लोगों के ऊपर हमला करना स्टार्ट कर देता है। जितने भी इस जगह पर आए थे उन सभी को बहुत ज्यादा बुरे तरीके से मारने लगता है। उसका साइज इतना ज्यादा बड़ा होता है कि कोई भी उसके सामने नहीं टिक पा रहा होता, और इजीली वो सभी को बहुत ज्यादा बुरे तरीके से पीट रहा था। इसी के साथ ही सभी के सभी इस जगह पर पानी में आ जाते हैं। वो लोग बोलने लगते हैं हम लोगों को जल्दी से जल्दी इस जगह से निकलना होगा, वरना अगर हम लोग नहीं निकले तो हम सभी के सभी मारे जाएंगे। चैन बोलने लगता है इसी टाइम का तो मुझे इंतजार था, इस जगह पर आने के बाद ये लोग तो मुझे कुछ भी नहीं कर सकते, बस इस जगह पर जो बॉस मॉन्स्टर है वही मिलने थोड़ा बहुत खतरा होने वाला है। सारे के सारे जो होंगी टीम के मेंबर होते हैं वो बोलने लगते हैं हम लोग इस जगह पर इस बॉस मॉन्स्टर का सामना नहीं कर सकते, क्योंकि जितने भी मैच है हम लोग इस जगह पर कास्ट नहीं कर पाएंगे। होंगे इस जगह पर बोलने लगता है किस तरीके की बकवास कर रहे हो। वो लड़की बोलती है हम लोगों को जाना होगा इस जगह से, और वैसे भी इस जगह पर एक बॉस मॉन्स्टर है जो कि चैन को इस जगह पर जरूर मार डालेगा, तुमको चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है क्लास मॉनिटर। लेकिन इसके बाद भी होंग खुश नहीं होता, वो अपने मन में कह रहा होता है कि मैं इस जगह पर तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। अगर चैन तुम इसके बाद बच भी जाते हो तो भी इस जगह पर तुम मेरे हाथों से बिल्कुल भी नहीं बचोगे। जबकि दूसरी तरफ गुजियन बोलने लगता है चिंता बिल्कुल भी मत करो, मैं इस जगह पर हूं, मैं इस बॉस मॉन्स्टर को हैंडल करता हूं, तुम लोग चैन को टेक ओवर करो जल्दी से जल्दी। ये सुनने के साथ ही वो तो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। होंग कहने लगता है चिंता बिल्कुल भी मत करो, हमारे साथ सीनियर गु आए हुए हैं, वो इस जगह पर हमारी मदद करेंगे, इसीलिए चिंता बिल्कुल भी मत करो। जिस तरीके से मैं तुमसे कह रहा हूँ उसी तरीके से काम करो, मैं तुम्हें दुगने पैसे देने को तैयार हूँ। और ये कीमत इस जगह पर काफी ज्यादा होती है, जिस वजह से जितने भी लोग उसके साथ आए हुए थे वो सारे के सारे एग्री हो जाते हैं और कहने लगते हैं हम इस जगह पर तैयार है, जो भी तुम कह रहे हो हम उन सारी चीजों को करेंगे। और वो सारे के सारे मैजिक कास्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। ये देखने के साथ ही एक दूसरा बंदा जो कि इस जगह पर वॉरियर होता है काफी ज्यादा तेजी से अपनी स्वॉर्ड के साथ आगे की तरफ बढ़ने लगता है। चैन भी इन सारी चीजों को नीचे की तरफ से देख रहा होता है और कहने लगता है मुझे पता था ये सारी चीजें होने वाली, इसीलिए इन सारी चीजों के लिए मैं पहले से तैयार था। और काफी ज्यादा तेजी से पानी के और डीप में जाना स्टार्ट कर देता है उस बॉस मॉन्स्टर के साथ। उस बॉस मॉन्स्टर को भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, तभी वो अपने मन में कहने लगता है बॉस मॉन्स्टर के पास ज्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं बचा, उसके पास खाली 30 सेकंड बचे, जिसके बाद उसके ऊपर जो बैरियर लगा हुआ है वो पूरे तरीके से हट जाएगा और पानी में नीचे जाने की वजह से उसको भी कुछ न कुछ प्रॉब्लम तो जरूर होगी। इसीलिए मुझे और ज्यादा डीप में जाना होगा इस बॉस मॉन्स्टर के साथ। लेकिन वो भी इस जगह पर काफी ज्यादा हैरान होता है, क्योंकि बॉस मॉन्स्टर को कोई भी तकलीफ नहीं हो रही थी और वो लगातार नीचे की तरफ जाते जा रहा था। और ये देखने के बाद ही जो होंग होता है वो बोलने लगता है हम लोगों को बाहर निकलना होगा, क्योंकि पता नहीं चैन इस जगह पर क्या करने के बारे में सोच रहा है। हम लोगों को इसके बारे में कोई भी आइडिया नहीं है, हम लोगों को बाहर निकलकर वेट करना चाहिए, जब वो बाहर आ जाएगा हम उसे हैंडल कर लेंगे। लेकिन तभी बॉस मॉन्स्टर की आवाज आती है, वो बोलने लगता है तुम लोग आखिरकार इतने ज्यादा बुरे तरीके से मुझे परेशान करने के बाद क्या इतनी आसानी से इस जगह से बाहर निकल सकते हो? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। तभी वो काफी ज्यादा बड़े बड़े टॉर्नेडो को क्रिएट कर देता है इन पानी के अंदर ही। और ये देखने के साथ ही वो सभी के सभी पूरे तरीके से हैरान हो जाते हैं और कहने लगते हैं हम लोगों को क्या करना चाहिए, हम लोग इस जगह से बाहर नहीं निकल पाएंगे। और वो सभी के सभी जोर जोर से चिल्लाना स्टार्ट कर देते हैं और बॉस मॉन्स्टर के ऊपर हमला भी करते हैं। सबसे पहले इस जगह पर गुजियन अपने सबसे ज्यादा पावरफुल स्ट्रॉन्ग फायरबॉल अटैक को करता है, लेकिन उसका डैमेज सामने बॉस मॉन्स्टर के ऊपर कुछ भी नहीं आता। वो ये देखने के साथ ही बोलने लगता है पानी की वजह से मेरा जो स्ट्रॉन्गेस्ट स्पेल था फायर मैजिक का वो भी इस जगह पर वर्क नहीं कर रहा है। ये देखने के बाद ही होंग भी बोलने लगता है शायद से हम लोगों को जल्दी से जल्दी इस जगह से निकलना होगा, वरना हम लोगों के लिए जो कंडीशन है वो और ज्यादा खराब हो जाएगी। क्योंकि सीनियर ब्रदर गुजियन भी इस जगह पर इस बॉस मॉन्स्टर का सामना नहीं कर पा रहे, क्योंकि ये पानी के अंदर है और ये इसका साम्राज्य है, इसीलिए हम लोगों को बाहर निकलना होगा। वो अपने सारे के सारे साथियों के साथ बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन वो लास्ट टाइम पर बोलता है चैन अगर तुम इस जगह पर बच जाते हो तो उसके बाद मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, कहीं से भी तुम्हें ढूंढ निकालूंगा और उसके बाद मार डालूंगा। लेकिन हम देखते हैं जो इस जगह पर वो वाटर मॉन्स्टर होता है इन लोगों को बाहर बिल्कुल भी नहीं जाने दे रहा होता, अपनी तरफ खींच रहा होता है। ये देखने के साथ ही ये लोग अपनी स्पीड को और ज्यादा तेज कर देते हैं, लेकिन धीरे धीरे करके इनकी कंडीशन खराब होने लगती है। ये लोग कहते हैं आखिरकार ये क्या हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे करके इन सभी की बॉडी गायब होने लगती है। ये देखने के साथ ही जो होंग होता है वो बोलने लगता है भूल जाओ इसके बारे में, मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला, मैं तुम्हें अपने हाथों से मार डालूंगा, मैं वापस से जिंदा होकर जरूर रहूंगा और उसके बाद मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। और यही कहने के साथ ही इस जगह पर जो होंग होता है इस जगह पर मारा जाता है, लेकिन अभी वो रियलिटी में मारा गया है या फिर नहीं इसके बारे में नहीं बताया गया। जबकि हम चैन को देखते हैं जो कि इस जगह पर इन सारी चीजों को देखते हुए काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है और कहने लगता है मेरे सारे के सारे दुश्मन इसी जगह पर आकर तुम लोगों को एक अच्छा सबक मिला कि अगली बार से मुझसे नहीं उलझना है। लेकिन अभी सबसे बड़ा जो थ्रेट है उस जगह पर मेरे लिए ये बॉस मॉन्स्टर होने वाला है, इसीलिए सबसे पहले मुझे इसे टेक ओवर करना होगा। जिस बारे में सोचते हुए वो काफी ज्यादा तेजी से आगे की तरफ जाने लगता है, जबकि बॉस मॉन्स्टर भी उसकी तरफ देखते हुए कहता है ये सारी की सारी चीजें तुम्हारी वजह से हुई है, इसीलिए तुम तो बिल्कुल भी नहीं बचोगे। चैन भी उसकी तरफ देखता है और कहने लगता है तो तुम्हें इसके बारे में पता है, चलो ठीक है। और वो तुरंत ही उसके ऊपर अटैक कर देता है। हम देखते हैं एक तरफ से जो चैन होता है अपने आप को एक बैरियर में कवर कर लेता है, जबकि दूसरी तरफ से वो बॉस मॉन्स्टर सामने की तरफ से हमला कर देता है चैन के ऊपर। चैन तो इस जगह पर अपना फुल्ली ट्राई कर रहा था इस बॉस मॉन्स्टर से बचने के लिए, लेकिन इस बॉस मॉन्स्टर की पावर इतनी ज्यादा होती है कि चैन को भी इस जगह पर स्ट्रगल करना पड़ रहा था। चैन कहने लगता है शायद से मुझे कुछ और चीजों का यूज करना होगा इस बॉस मॉन्स्टर को मारने के लिए, और वो तुरंत ही इस जगह पर कुछ वेपन्स को बाहर निकालने लगता है जिनका यूज
यूज करते हुए वो काफी ज्यादा तेजी से बॉस मॉन्स्टर के पास जाता है और उसके ऊपर हमला करना स्टार्ट कर देता है। बॉस मॉन्स्टर को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। चेन कहने लगता है तुमने तो इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा होगा, मैं ये सारी चीजें भी पानी के अंदर कर सकता हूँ। और वो तुरंत मशीन गन को निकाल कर इस जगह पर लगातार गोलियां चलाना स्टार्ट कर देता है। लेकिन वो जैसे ही बॉस मॉन्स्टर के करीब जाता है उसी टाइम पर स्वॉर्ड बाहर निकाल कर उसकी बॉडी में स्वॉर्ड को स्टैप कर देता है। ये देखने के बाद तो बॉस मॉन्स्टर को और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। बॉस मॉन्स्टर चिल्लाते हुए कहता तुम इंसान, तुमने जितना मुझे परेशान किया आज से पहले कभी भी किसी ने भी इस तरीके की हरकत नहीं करी। इसके लिए इस जगह पर तुम्हें जरूर पनिश किया जाएगा, मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। वो चैन को पीछे की तरफ फेंकने के बाद उसके ऊपर एक और हमला करने के बारे में सोच रहा होता है, लेकिन तुरंत ही जो चैन होता है अपनी मशीन गन को बाहर निकाल कर लगातार फायरिंग करना स्टार्ट कर देता है। ये देखने के बाद तो बॉस मॉन्स्टर फिर से हैरान हो जाता है और कहने लगता है आखिरकार ये लड़का किस तरीके की तैयारी कर इस जगह पर आया है, इसके पास काफी सारे वेपन है मेरे साथ फाइट करने के लिए। तभी इस जगह पर चैन बोलने लगता है अब इस जगह पर तुम्हारा टाइम खत्म होने वाला है, अब तुम इस जगह पर मरने वाले हो, तुम्हें इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता। जबकि बॉस मॉन्स्टर भी चिल्लाते हुए कहता है ये तो इस जगह पर वक्त बताएगा आखिरकार हम दोनों में से कौन मरने वाला है, और अपने बड़े से मुंह को खोलकर उसकी तरफ आगे बढ़ जाता है ताकि वो यहाँ पर चैन को मार सके। चैन उसके सामने खड़ा होता है और कहने लगता है तुम मुझे मार सकते हो, आ जाओ इस जगह पर, अगर तुम मुझे मार सकते हो तो मार दो, क्योंकि मुझे पता है इस जगह पर तुम मुझे बिल्कुल भी नहीं मार पाओगे, क्योंकि अब तुम्हारे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं बचा है। 10 सेकंड कंप्लीट होने वाले, जैसे ही 10 सेकंड कंप्लीट हो जाएंगे तुम अगर इस रिवर के टॉप तक नहीं पहुंचे तो मारे जाओगे। और ऐसा ही होता है जैसे कि चैन ने कहा था, वो थोड़ी ही देर में इस जगह पर मारा जाता है और चैन के सामने एक बॉक्स आ जाता है जो कि इस जगह पर उस बॉस मॉन्स्टर को मारने का रिवॉर्ड होता है। चैन काफी ज्यादा खुश होते हुए कहने लगता है आखिरकार मैंने इस चीज को कंप्लीट कर लिया, मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा था मैं ये सारी चीजें कर पाऊंगा। इसी के साथ ही खुश होते हुए वो तुरंत ही सी से बाहर आ जाता है और इसी के साथ ही अपने बॉक्स को ओपन करता है जो कि उसे चेस्ट मिला था। और इसी के साथ ही उसे पता चलता है कि उसे इस जगह पर एक बैंड मिला है, जिस बैंड को चेक करते हुए उसे पता चलता है ये बैंड इस जगह पर आगे चलकर उसे काफी ज्यादा काम आने वाला है। ये एक प्रोटेक्टिव बैरियर क्रिएट कर सकता है जिसका यूज करते हुए वो किसी भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक को रोक सकता है, या फिर इस जगह पर जितने भी मॉन्स्टर है उन सभी को मैनिपुलेट कर सकता है, उन सभी के दिमाग में कुछ ऐसी चीजें डाल सकता है जिसके बाद वो उसके ऊपर हमला करने के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचेंगे, या फिर उनको इस जगह पर पूरे तरीके से माइंडलेस कर सकता है। लेकिन ये सारी चीजें बस इस जगह पर कुछ टाइम के लिए है, जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है। सीन शिफ्ट होने के साथ ही हमें एक बहुत बड़े हॉल का सीन दिखाते हैं और हमें बताया जाता है ये इस जगह पर सारे के सारे बड़ी एकेडमीज की मीटिंग करने की जगह है, जिस जगह पर जो एक बंदा होता है वो कहने लगता है इस बार का जो स्कॉलरशिप है वो और किसी को नहीं बल्कि हमारे स्टूडेंट को ही मिलना चाहिए, क्योंकि उसने हाईएस्ट स्कोर किया है। तुम्हें तो पता ही है इसके बारे में, उसका लेवल इस जगह पर 14 निकला था। जबकि दूसरे टीचर इस जगह पर बोलने लगते हैं हमारे फेंगहुआ स्कूल के स्टूडेंट ली दाओयुन को ये सारी चीजें मिलनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारा स्टूडेंट तो इस जगह पर कुछ भी नहीं है बल्कि एक वेग्रेंट है, और वेग्रेंट को इस जगह पर इन सारी चीजों की क्या ही जरूरत होगी, वो तो इतना ज्यादा कमजोर है कि इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता, इसीलिए उसके बारे में तो बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए। ये सुनने के साथ ही जो टीचर होते हैं उसे गुस्सा आ जाता है, जो कि इस जगह पर चेनमो के एकेडमी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इस जगह पर वो बोलने लगते हैं इस तरीके की बकवास करना बंद करो, क्योंकि इस जगह पर तुम्हारा एकेडमी पूरे तरीके से हार गई है हम लोगों के सामने। इसी को सुनने के बाद जो एक हेड होता है इस जगह पर वो बोलने लगता है बकवास करना बंद करो, मेरे पास एक अच्छा रास्ता है तुम लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तुम लोगों को आपस में एक मैच कर लेना चाहिए, इस मैच के अंदर दोनों के दोनों एकेडमी के स्टूडेंट्स होंगे, और इसी के साथ ही जो इस जगह पर दोनों टॉपर है वो भी इस जगह पर प्रेजेंट होंगे। उन दोनों के बीच में भी एक 1v1 बैटल करवा देंगे, चिंता की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जो भी एकेडमी जीत जाएगी उसको ही इस जगह पर स्कॉलरशिप मिलेगी। ये सुनने के साथ ही जो दूसरी एकेडमी के टीचर होते हैं वो इसके लिए एग्री हो जाते हैं और कहने लगते हैं हाँ यही सारी चीजें होनी चाहिए, क्योंकि इन सारी चीजों के बाद एक वर्दी स्टूडेंट ही निकलेगा। और ये सुनने के साथ ही जो फेंगदाओ एकेडमी के टीचर होते हैं वो बोलने लगते हैं मैं तो इसके लिए तैयार हूँ, लेकिन इस जगह पर इन लोगों से कह लो क्या ये इस जगह पर तैयार है। दूसरी एकेडमी वाले भी इसके लिए तैयार हो जाते हैं और हम देखते हैं इस जगह पर अब ये मैच जल्दी होने वाला था और इसके अंदर काफी सारे राउंड्स और काफी सारी चीजें ये लोग डिस्कस कर रहे होते हैं। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें उसी फिश मार्केट वाले बंदे का सीन दिखाते हैं, जो कि इस जगह पर बोलने लगता है आप वापस आ गए इस जगह पर, मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा था। इसी के साथ ही वो कहने लगता है मैं इन सारी चीजों के लिए आपको इस जगह पर काफी सारी पेमेंट देने को तैयार हूँ, मैं इसके लिए इस जगह पर आपको 40 गोल्ड कॉइंस दूंगा। ये सुनने के साथ ही काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहने लगता है ठीक है इस जगह पर दे दो, और वो सारी की सारी चीजों को एक्सेप्ट कर लेता है। जिसके साथ ही सीन शिफ्ट होता है, उसे इस जगह पर एक अनाउंसर दिखाई देता है जो कि इस जगह पर अनाउंस कर रहा होता है कि आज इस जगह पर मैच होने वाला है दो एकेडमीज के बीच में, जो कि इस जगह पर चेन कियानमो और ली दाओयुन के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन दोनों में से एक बंदे को चुना जाएगा स्कॉलरशिप के लिए, और ये इस जगह पर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। जबकि इस जगह पर जो वो बंदा होता है वो भी इसके बारे में बताता है। चेन इस जगह पर बोलने लगता है इसके बारे में एकेडमी से मुझे किसी ने क्यों नहीं बताया, लेकिन तभी वो देखता है इस जगह पर उसे 100 से भी ज्यादा कॉल्स आई हैं एकेडमी की तरफ से, लेकिन उसने एक कॉल को भी पिक नहीं किया। और वो बोलने लगता है ये सारी चीजें मैंने इस जगह पर बस इसलिए करी थी क्योंकि जैसे ही इस जगह पर सभी लोगों को मेरे बारे में पता चला था वो लोग मुझे काफी सारी फेक कॉल्स करने लग गए थे। मुझे लगा था ये सारी चीजें मुझे नहीं करनी चाहिए, लेकिन अब तो ये सारी प्रॉब्लम मेरे लिए खड़ी हो गई है, मुझे जल्दी से जल्दी उस जगह पर पहुंचना होगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, अनाउंसर का सीन दिखाता है। अनाउंसर इस जगह पर एक्सप्लेन करने लगता है दो तरीके से इस जगह पर मैच होने वाले। सबसे पहला मैच जो है वो 5 वर्सेस 5 है, जिसके लिए तुम्हें 10 पॉइंट मिलेंगे, जबकि अगला है 1v1 है, उसके लिए इस जगह पर तुम्हें 20 पॉइंट्स मिलेंगे। जिसके बाद वो बोलने लगता है अब मैं आप लोगों को इंट्रोड्यूस करवाने वाला हूं दोनों की दोनों टीम से, जिसमें से जो सबसे पहले टीम की लीडर है वो और कोई नहीं बल्कि इस जगह पर जिंगजिंग है। दूसरी टीम का लीडर और कोई नहीं बल्कि ली दाओयुन है। सभी लोग इस जगह पर बात करने लगते हैं जिंगजिंग इस जगह पर जीतेगी, लेकिन जो ली दाओयुन है वो इस जगह पर पहले से ही लेवल 12 पर पहुंच चुका है, उसके अगेंस्ट उसके लिए खड़े होना बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है। अपनी एकेडमी वाले लोग सारे के सारे यही बोल रहे होते हैं कि अगर इस जगह पर चेन कियानमो नहीं आया तो हम लोगों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। सभी के सभी लोग काफी ज्यादा निराश होते हैं क्योंकि चेन कियानमो तो 2 दिनों से गायब था। जबकि उसकी ऐसी बातें सुनने के बाद ली दाओयुन बोलने लगता है इस जगह
जगह पर तुम्हारा जो बेकार कचरा था वो तो इस जगह पर नहीं आया, फिर भी तुम लोग इस जगह पर फाइट करने के लिए तैयार हो गए। हमें तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा आखिरकार तुम लोग अब किसके लिए फाइट करो। ये सुनने के साथ ही जो जिंगिंग होती है वो बोलने लगती है, बकवास करना बंद करो। अपने मन में वो कह रही होती है, आखिरकार चेन तुम कहाँ हो, क्योंकि हम इस जगह पर तुम्हारा ही वेट कर रहे हैं, क्योंकि अगर तुम इस जगह पर नहीं आए तो हम लोगों के लिए काफी ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। वो इस जगह पर सभी लोगों को बता रही होती है कि अपोनेंट टीम के पास कोई भी हीलर नहीं है, इसीलिए वो सबसे पहले हमारे हीलर को टारगेट करेंगे। इसीलिए कुछ भी कर हमारे हीलर को प्रोटेक्ट करना उनके असैसिन से। इसीलिए सभी के सभी लोग तैयार हो जाए। उस जगह पर वॉरियर इस जगह पर बोल रहा होता है, मैं इस जगह पर तैयार हूँ, जैसे इस जगह पर मुझे चांस मिलेगा मैं उनके ऊपर अपने क्रिटिकल हिट बरसाना स्टार्ट कर दूंगा। जबकि दूसरी तरफ से जो टीचर होते हैं यानी कि इनके मेंटर, वो इस जगह पर कहने लगते हैं, मैंने इस जगह पर काफी सारी कॉल करी चैन को, लेकिन उसने एक भी कॉल नहीं उठाई। अब इस जगह पर क्या होने वाला है इसके बारे में हमें बिल्कुल भी नहीं पता। तुरंत ही मैच स्टार्ट हो जाता है। दोनों की दोनों टीम्स एक दूसरे के ऊपर हमला करने के लिए काफी ज्यादा तेजी से आगे बढ़ने लगती है। जो भी उनके मैजिशियन होते हैं और बाकी की क्लासेस वाले स्टूडेंट होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर लगातार हमले कर रहे होते हैं। जबकि दूसरी तरफ से ली दाव्यून अपने मैजिक का यूज करते हुए काफी ज्यादा तेजी से काफी ज्यादा बुरे तरीके से जिंग की टीम को डैमेज कर रहा होता है। तभी इस जगह पर जो एक वॉरियर होता है, एक मार्शल आर्टिस्ट, काफी ज्यादा तेजी से आगे बढ़ता है ताकि वो ली दाव्यून को हरा सके। लेकिन उसी टाइम पर उस जगह पर एक वॉरियर निकल आता है जो कि उसके ऊपर हमला कर देता है और अपने एक हमले के साथ ही उसे इस जगह पर नीचे की तरफ गिरा देता है। जबकि जो असेसिन होता है तुरंत ही अपनी जगह से गायब हो जाता है और काफी ज्यादा तेजी से आगे की तरफ बढ़ने लगता है। तभी इस जगह पर जो जिंगिंग होती है वो बोलने लगती है, हमारे जो मेज है इस जगह पर उसे कुछ भी कर प्रोटेक्ट करो और हमारे हीलर को भी, क्योंकि वो उन्हीं के ऊपर हमला करने वाला है। लेकिन तभी जो साथी होता है वो बोलने लगता है, आप पीछे की तरफ देखिए, आपके ऊपर हमला हो चुका है। और हम देखते हैं उस असेसिन को जिसने जिंग के पीछे अपने नाइफ को रखा होता है और इस जगह पर बोलने लगता है, अब इसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। और वो इस जगह पर काफी ज्यादा बुरे तरीके से घायल कर आगे की तरफ फेंक देता है और कहने लगता है, तुम तो इस जगह पर हार चुकी हो। जिंग इस जगह पर सोच रही होती है, मैं इतना आसानी से तो बिल्कुल भी नहीं हार सकती, मुझे इस जगह पर कुछ करना होगा, वरना मेरे लिए अपने स्कूल की रेपुटेशन बचाना भी बहुत ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है। जबकि हम दूसरी तरफ से ली दाव्यून को देखते हैं जो बोल रहा होता है कि तुम लोग इस जगह पर मेरे सामने बिल्कुल भी नहीं टिक सकते, तुम लोग इस जगह पर काफी ज्यादा कमजोर और काफी ज्यादा तेजी से अपने मैजिक को अनलिश करने लगता है। ये देखने के साथ ही सभी लोग हैरान हो जाते हैं और कहने लगते हैं, इसने इतने आसानी से मैजिक को इतनी जल्दी कैसे यूज कर लिया, क्योंकि ये करना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। ये सुनने के साथ ही जो इस जगह पर फेंगदाओ एकेडमी के मास्टर होते हैं वो बोलने लगते हैं, शायद से तुम लोगों को इसके बारे में नहीं पता है, उसने इस जगह पर फर्स्ट ग्रेड की अवेकनिंग हासिल करी है, जिस वजह से जो उसका मैजिक है वो इस जगह पर काफी ज्यादा फास्ट हो जाता है और वो तुरंत ही अपने इलेक्ट्रिक मैजिक को सामने की तरफ थ्रो करता है, जो कि काफी ज्यादा तेजी से जिंग की तरफ आगे बढ़ रहा होता है जिंग को हिट करने के लिए। जिंग की कंडीशन पहले से काफी ज्यादा खराब होती है, लेकिन अभी भी वो अपनी जगह पर खड़ी थी और वो तुरंत ही अपने एक और मूव को यूज करते हुए इस जगह पर इन सारी चीजों को करने की कोशिश करती है, इसे रोकने की कोशिश करती है। लेकिन जैसे ही वो इलेक्ट्रिक अटैक उसकी बॉडी के साथ हिट करता है उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। हम देखते हैं ये मैजिक इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि इससे पहले उसने इस मैजिक के बारे में कुछ भी नहीं सोचा था और हम देखते हैं उसकी हालत इतनी खराब होती है कि उसके टीचर को खुद इस जगह पर आना पड़ता है उसको हील करने के लिए, लेकिन वो भी इस जगह पर उसे पूरे तरीके से हील नहीं कर पाती। उसकी टीचर बोलने लगती है, इसकी कंडीशन तो काफी ज्यादा खराब हो चुकी है, मुझे जल्दी से जल्दी से निकालना होगा। वो बोलने लगती है, रिक्वेस्ट करती है, इसकी कंडीशन काफी ज्यादा खराब हो गई है, अगर मैं इसे अभी इस जगह से नहीं लेकर गई तो इसकी हालत और भी ज्यादा खराब हो जाएगी। ये देखने के साथ ही जो दूसरी तरफ से ली दाव्यून होता है वो हंसते हुए कहने लगता है, तुम्हारे एकेडमी के स्टूडेंट सारे के सारे वो कचरा है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं, तुम लोगों को इस जगह पर अपनी एकेडमी को बंद कर देना चाहिए। तुम्हारा जो चैंपियन था वो तो इस जगह पर मौजूद भी नहीं है, फिर भी तुमने इस फाइट को जारी रखा हुआ है, पता नहीं क्यों। इसी के साथ ही अब दूसरी बैटल होने लगती है 1v1 की। इसी के साथ ही हम देखते हैं जितने भी इस जगह पर दूसरी एकेडमी के स्टूडेंट होते हैं वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। फेंगदाओ एकेडमी के स्टूडेंट इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं कि वो इस जगह पर जियांग एकेडमी के स्टूडेंट को बहुत ज्यादा बुरे तरीके से पीटने लगते हैं। ये सारी चीजें देखने के बाद जितने भी जियांग एकेडमी के स्टूडेंट थे वो बोलने लगते हैं, अगर इस जगह पर चैन नहीं आया तो सारी की सारी सिचुएशन इस जगह पर पलटने वाली है। जबकि दूसरी तरफ से फेंगदाओ एकेडमी का टीचर भी यही बोल रहा होता है कि तुम इस जगह पर हारने वाले हो। कमिश्नर लू, तुमने इस जगह पर एक गलत बंदे को चूज किया था, तुम्हें इस जगह पर सही बंदे को चूज करना चाहिए था, शायद से तुम्हारी नजर पूरे तरीके से बेकार हो चुकी है, इसीलिए तुम्हें अब इस जगह पर और ज्यादा काम नहीं करना चाहिए। लेकिन तभी जो इंस्ट्रक्टर होते हैं वो कहने लगते हैं, आखिरकार तुम आ ही गए, तुम्हें इतना ज्यादा टाइम क्यों लगा आने में, जल्दी से इस जगह पर बैटल को ज्वाइन करो, मैं तुमसे बस यही चाहता हूँ, अगर तुम जल्दी से बैटल को ज्वाइन नहीं करते तो हमारी एकेडमी हार जाएगी। जबकि हम दूसरी तरफ एक वॉरियर को देखते हैं जो कि इस जगह पर फाइट करने वाला था और वो बोलने लगता है, तुम्हारी कंडीशन इतनी ज्यादा खराब होने वाली है जिसके बारे में तुमने बिल्कुल भी नहीं सोचा होगा। वो अपने एक ही हिट के साथ उसको पीछे की तरफ फेंक देता है। वो लड़की इस जगह पर चिल्लाते हुए पीछे की तरफ चली जाती है। सभी लोग इसी बारे में सोच रहे होते हैं कि अब इस जगह पर क्या होने वाला है, लेकिन जैसे ही इस जगह पर उस बंदे की एंट्री होती है सभी लोगों की आगे फटी की फटी रह जाती है और हम सभी लोगों को चेन को दिखाया जाता है जो कि इस जगह पर बैठने के बाद बोलने लगता है, तो तुम लोग इस जगह पर मेरी एकेडमी को बुली करने के बारे में सोच रहे हो, तो तुम्हें ऐसा लगता है तुम इतनी आसानी से ये सारी की सारी चीजें कर सकते हो। वो उस लड़की को एक जगह पर बैठा देता है और कहने लगता है, अब मैं इस जगह पर तुमसे फाइट करने वाला हूँ। ये सुनने के साथ ही जो दूसरा बंदा होता है वो बोलने लगता है, क्या तुम सही में जगह पर मेरे साथ फाइट कर पाओगे, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगता तुम्हारा जैसा एक वेग्रेंट मेरे जैसे स्वॉर्डमैन के सामने टिक भी पाएगा, तुम तो इस जगह पर एक कीड़े के बराबर हो मेरे लिए। ये सुनने के साथ ही जो चैन होता है वो बोलने लगता है, ये तो इस जगह पर वक्त बताएगा आखिरकार हम दोनों में से कीड़ा कौन है। और वो तुरंत ही इस जगह पर अपनी गन को बाहर निकाल लेता है और अपनी मशीन गन को बाहर निकालकर काफी ज्यादा तेजी से बुलेट चलाना स्टार्ट कर देता है और हम देखते हैं उसकी स्वॉर्ड खाली 2 ही गोली लगने से टूट चुकी होती है, लेकिन चैन इस जगह पर 3 और गोली चलाता है जिस वजह से उस बंदे की हालत भी काफी ज्यादा खराब हो जाती है। वो बंदा काफी ज्यादा दूर चला जाता है। चैन अब फुल एटीट्यूड में इस जगह पर बोलने लगता है, नेक्स्ट कौन है, जल्दी वो इस जगह पर आए, मेरे पास इतना टाइम बिल्कुल भी नहीं है कि मैं इन लोगों के साथ इसी तरीके से खेलता रहूं और मेरे पास फालतू टाइम भी नहीं है कि मैं इस तरीके से इस जगह पर टाइम वेस्ट करूं। सभी लोग ये बात सुनने के बाद बोलने लगते हैं, चैन ने इस जगह पर आखिरकार ये कैसे किया, बस उसने इस जगह पर 3 बुलेट में उसे ढेर कर दिया, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा आखिरकार ये अब कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। चैन तभी अपनी जो मशीन गन होती है उसको इस जगह पर कंधे में लेते हुए कहने लगता है, अगला कौन है, जल्दी सामने आए, मेरे पास टाइम नहीं है।
चैन इस जगह पर इस तरीके से डरा रहा होता है सबको कि इस जगह पर उसके सामने कोई भी नहीं टिक पाएगा, इस जगह पर जितने भी स्टूडेंट है वो सभी उसके सामने कचरे के अलावा और कुछ भी नहीं है, और यही सारी बातें इस जगह पर चल रही होती है। जबकि दूसरी तरफ जो इस जगह पर फेंगदाव एकेडमी का टीचर होता है वो बोलने लगता है आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है, ये बंदा इस जगह पर लेवल 17 पर पहुंच चुका है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। ये सुनने के साथ ही कमिश्नर उसके ऊपर हंसने लगते हैं और कमिश्नर को हंसता हुआ देखकर वो बोलने लगता है शायद से आपको इन सारी चीजों के बारे में पहले से पता था। ये सुनने के साथ ही कमिश्नर कहते हैं अपने मन में मुझे तो इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था, ये इस जगह पर लेवल 17 पर पहुंच चुका है, क्योंकि कुछ टाइम पहले तो ये लेवल 14 पर था, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता। मुझे ऐसा लगता है इन 3 दिनों में उसने लगातार इस जगह पर लेवल अप किया है और अब वो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है इसके बारे में तो मुझे भी कोई अंदाजा नहीं है। जबकि दूसरा स्टूडेंट जगह पर आ जाता है जो कि काफी ज्यादा घबरा रहा होता है और कहने लगता है मेरे सारे के सारे सीनियर ब्रदर्स ने इस जगह पर काफी ज्यादा अच्छे परफॉर्मेंस दी, लेकिन मुझे इसके सामने फाइट करने के लिए भेजा गया है जिसके अगेंस्ट में बिल्कुल भी खड़े होने से भी डर रहा हूँ। वो चैन की तरफ देखते हुए कहने लगता है सीनियर ब्रदर इस जगह पर आप मुझे सिग्नल दीजिएगा। चैन ये सुनने के साथ ही बोलने लगता है ठीक है, इस जगह पर तैयार हो जाओ फाइट करने के लिए, और इसी के साथ ही चैन बोलता है चलो ठीक है आ जाओ आप। और ये सुनने के बाद ही जो दूसरा वाला बंदा होता है काफी ज्यादा तेजी से चैन की तरफ आगे बढ़ने लगता है चैन को हिट करने के लिए, लेकिन चैन उसके पास आने से पहले कुछ चीजों को सोचने लगता है और कहता है ये लड़का इस जगह पर काफी ज्यादा तेज है, मुझे लगता है इसके साथ मुझे अपनी फुल मूवमेंट स्पीड का यूज करना होगा। जैसे ही वो बंदा चैन के ऊपर हमला करने के लिए चैन के करीब आता है चैन थोड़ी ही देर में पीछे की तरफ चला जाता है, उस बंदे के ऊपर एक हिट भी कर देता है, उस बंदे को इसके बारे में पता भी नहीं चलता और वो बंदा इसी के साथ ही पीछे की तरफ चला जाता है। चैन की स्ट्रेंथ और फिजिकल पावर इतनी ज्यादा थी कि वो बंदा घिसटते हुए पीछे की तरफ जाता है और दोबारा उठ भी नहीं पाता। सारे के सारे जियांग एकेडमी के स्टूडेंट बोलने लगते हैं अब इस जगह पर इन लोगों को सही तरीके से सबक मिलने वाला है कि आखिरकार इन लोगों ने किस बंदे के साथ सही तरीके से पंगा लिया है। चैन इस जगह पर खड़ा होता है स्टेज के ऊपर और बोलने लगता है जल्दी से इस जगह पर अगला बंदा हो और इसकी बॉडी को उठा के लेकर जाओ, क्योंकि तुम लोग टाइम वेस्ट के अलावा और कुछ भी नहीं कर रहे इस जगह पर। जबकि हम देखते हैं उसकी कंडीशन काफी ज्यादा खराब होती है। अब इस जगह पर जो इंस्ट्रक्टर होते हैं वो बोलने लगते हैं ये लड़का इस तरीके का है जिसके सामने कोई भी नहीं टिक सकता, क्योंकि इस लड़के के सामने टिकना यानी कि खुद के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करना, और इसी बारे में चैन इस जगह पर बात कर रहा होता है। और हम देखते हैं इस जगह पर थोड़ी ही देर में 10 मिनट के अंदर चैन ने काफी सारे बंदों को डिफीट कर दिया होता है। अब इस जगह पर इनकी एकेडमी में बस एक लास्ट स्टूडेंट बचा था जिस मैच के साथ ही जो इस जगह पर जियांग एकेडमी वो इस मैच को जीत जाएगी। एक बंदा इस जगह पर आता है और ली दाओयुन को इन सारी चीजों के बारे में बताने लगता है। ली दाओयुन बोलता है आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे भी इस जगह पर अगर मुझे परेशान करने की, दोबारा से अगर इस तरीके की हरकत करी तुमने तो तुम्हें बिल्कुल भी नहीं बख्शा जाएगा। वो बंदा इस जगह पर आने के बाद सारी की सारी चीजें बताने लगता है। चैन ने इस जगह पर आकर किस तरीके की चीजें करी है, उसके सारे के सारे सीनियर ब्रदर्स को डिफीट कर दिया। ये सुनने के बाद ही वो पूरे तरीके से हैरान हो जाता है और कहने लगता है ऐसा कैसे हो सकता है, मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा, आखिरकार ऐसा हो कैसे सकता है। चैन की आन ये सारी चीजें कैसे कर रहा है, वो तो इस जगह पर पूरे तरीके से शॉक हो चुका था ये सारी बातें सुनने के बाद। तभी हम देखते हैं वो सभी लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि ये चैन की अनमो का लास्ट मैच होता है, क्योंकि इस मैच के बाद ही वो इस जगह पर सभी लोगों को डिफीट कर देगा और उसने पहले से इस जगह पर स्ट्रीक तोड़ दी है। जबकि हम सामने वाले बंदे को देखने लगते हैं जिसकी पूरी की पूरी बॉडी शेक कर रही होती है। वो अपने मन में कहने लगता है आखिरकार मेरी एकेडमी वालों ने इस मॉन्स्टर के साथ मुझे फाइट करने के लिए भेजा कैसे। इसी के साथ ही ली दाओयुन की इस जगह पर एंट्री होती है जो कि बोलने लगता है मुझे तो लगा था तुम इस जगह पर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन तुम तो इस जगह पर काफी ज्यादा बड़े डरपोक हो, क्योंकि तुम एक लेवल 10 के बंदे को लेवल 17 से डिफीट करवा रहे हो। अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो मेरे साथ फाइट करो इस जगह पर, मैं भी देखना चाहता हूँ आखिरकार तुम कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। और वो इस जगह पर बस भड़काने की कोशिश कर रहा होता है, वो ये सारी बातें बोल ही रहा होता है। इंस्ट्रक्टर साइड्स में से सामने आते हैं और बोलने लगते हैं इस जगह पर अब तुम ये सारी चीजें नहीं बोल सकते क्योंकि तुम पहले से ही रिंग से बाहर हो चुके हो, इसीलिए जो भी रिंग से बाहर निकल गया है वो वापस से रिंग में जाकर फाइट नहीं कर सकता। लेकिन वो इस जगह पर अभी भी चैन की आनमो को भड़काने की पूरी कोशिश कर रहा होता है और इस जगह पर बोलने लगता है शायद से तुम इस जगह पर मुझसे डर चुके हो। चैन भी उसकी तरफ देख रहा होता है और कहने लगता है मुझे पता है इस जगह पर जो चीजें तुम कर रहे हो इस तरीके की डर्टी ट्रिक्स मुझे खेलना अच्छे तरीके से आता है, इसीलिए मुझे पता है मुझे क्या करना है। और वो तुरंत ही बोलने लगता है चलो ठीक है आ जाओ इस जगह पर, मैं तुम दोनों के साथ एक ही मैच में फाइट करूंगा, तुम दोनों इस जगह पर मेरे अकेले के अगेंस्ट फाइट कर सकते हो। ये सुनने के साथ ही सभी लोग बोलने लगते हैं इस जगह पर तुम लोग कितने बड़े चीटर हो, तुम लोग इस जगह पर हमारे सीनियर ब्रदर से जीत नहीं पा रहे, तो इस तरीके की डर्टी ट्रिक्स को यूज कर रहे हो। मुझे पता था इस जगह पर ये फेंगदाव एकेडमी वाले स्टूडेंट इसी तरीके की चीजें करेंगे, इन लोगों को इसके अलावा कुछ भी नहीं आता। और हम देखते हैं इस जगह पर अब फेंगदाव एकेडमी के बारे में काफी सारी चीजें होने लगती है जो इन सारे के सारे स्टूडेंट के मेंटोर होते हैं वो बोलने लगते हैं इस जगह पर कमिश्नर लू आपको क्या लगता है इन सारी चीजों के बारे में। कमिश्नर लू शांत होते हैं और वो कुछ भी नहीं बोल रहे होते। इंस्ट्रक्टर भी कहने लगते हैं इस जगह पर पहले से ही सारी की सारी चीजें राजी हो चुकी है, तो अब इस जगह पर मुझे कुछ भी नहीं करना चाहिए। और वो तुरंत ही इस जगह पर अनाउंस कर देते हैं अब इस जगह पर 2v1 का मैच होने वाला है, जिस मैच को देखने के लिए सभी लोग इस जगह पर काफी ज्यादा उत्सुक होते हैं। और इसी के साथ ही ली दाओयुन भी मैच की रिंग में आ जाता है और इस जगह पर आने के बाद ही वो अपने साथी से कहता है तुम्हारा बस इस जगह पर एक ही काम है, तुम्हें बस एक ही चीज करनी है, उस बंदे का ध्यान अपनी तरफ लेना है और मुझे बस 3 सेकंड का टाइम दो, मैं इस बंदे को एक ही बार में खत्म कर दूंगा। और ये सुनने के साथ ही जो बंदा होता है काफी ज्यादा तेजी से चैन के ध्यान को अपनी तरफ लेते हुए काफी ज्यादा तेजी से आगे की तरफ जाता है ताकि वो चैन के ऊपर पंच मार सके। लेकिन कहां वो चैन को पंच मार पाता, उससे पहले ही चैन उसको इस जगह पर झुकते हुए एक जबरदस्त पंच उसकी कमर पर मारता है और चैन का ये फिश इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि उस बंदे की हालत खराब हो जाती है, वो ऊपर की तरफ जाता है। तो चैन बोलने लगता है अभी रुको इस जगह पर, मेरा जो मूव है इस जगह पर वो पूरे तरीके से कंप्लीट नहीं हुआ है। और वो वापस से इस जगह पर एक और पंच उस बंदे के मुंह के ऊपर मारता है और ये पंच इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि इस बार तो उसकी हालत पूरे तरीके से खराब हो चुकी थी, वो इतना ज्यादा दूर जाकर गिरता है जिसके बारे में किसी ने भी नहीं सोचा था। जबकि दूसरी तरफ इस जगह पर जो ली दाओयुन होता है वो पूरे तरीके से तैयार हो चुका था अटैक करने के लिए। सारे के सारे स्टूडेंट जगह पर बोलने लगते हैं बस एक ही हिट के साथ एक मार्शल आर्टिस्ट को डिफीट कर दिया। जबकि दूसरे स्टूडेंट बोल रहे होते हैं ब्रदर आपको इस जगह पर संभल कर रहने की जरूरत है क्योंकि ये इस जगह पर लाइटिंग एलिमेंट को यूज कर सकता है। और
और ये बंदा ली दावियन इस जगह पर काफी ज्यादा खतरनाक है क्योंकि ये फास्टली अपने मैजिक को कंट्रोल कर सकता है। और हम देखते हैं दूसरी तरफ ली दावियन को जो कि तैयार हो चुका था अपने मैजिक बॉल के साथ और वो बोलने लगता है तुम इस जगह पर मरने वाले हो। चेन इस जगह पर बोलता है मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा ये लोग इस जगह पर आखिरकार इतनी ज्यादा तेजी से मैजिक को किस तरीके से चैनल कर पा रहे हैं मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। जबकि दूसरी तरफ से जो ली दावियन होता है वो बोलता है तुम्हें कभी भी इस चीज के बारे में पता नहीं चलने वाला क्योंकि इसके बाद तो तुम डायरेक्टली अपने बेड पर जाने वाले हो। और ये बोलने के साथ ही वो सामने की तरफ हमला कर देता है अपने लाइटनिंग बोल्ट के साथ और हम देखते हैं ये अटैक काफी ज्यादा तेजी से चेन की आंखों की तरफ आगे बढ़ने लगता है। चेन भी इन सारी चीजों को फेस करने के लिए सामने खड़ा होता है और तुरंत ही अपने बैरियर को क्रिएट करने लगता है वापस से। और ये वही बैरियर है जिसको इस जगह पर चेन ने पहले भी यूज किया था। ये अटैक इस जगह पर चेन के इस बैरियर से टकरा जाता है और हम देखते हैं इस जगह पर इन दोनों की जो पावर होती है वो इस जगह पर एक सर्ज के रूप में क्रिएट होने लगती है और बहुत बड़े ब्लास्ट को दिखाया जाता है। जबकि ली दावियन इस जगह पर बोलने लगता है आखिरकार मैंने तुम्हें खत्म कर दिया। जबकि दूसरी तरफ से आवाज आती है मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा आखिरकार तुमने इतनी ज्यादा तेजी से मैजिक को कैसे कास्ट किया क्योंकि इस जगह पर मुझे उस बंदे को डिफीट करने में बस इस जगह पर 3 सेकंड का टाइम लगा था और तुम्हें तो इस जगह पर लंबा टाइम लगना चाहिए था। यानी कि इसका मतलब है तुमने इस जगह पर कभी ना कभी कोई ना कोई धोखाधड़ी करी है जिसकी वजह से ये सारी चीजें तुम्हारे साथ हो रही है। इतने जल्दी मैजिक कास्ट करना नामुमकिन है किसी भी बंदे के लिए। और वो इस जगह पर सभी से बोलने लगता है इस जगह पर इस बंदे के साथ गड़बड़ है कुछ ना कुछ गड़बड़ है क्योंकि ये इतनी ज्यादा तेजी से मैजिक को कास्ट कर रहा है जिसके बारे में मैं कुछ भी नहीं कर सकता। ये सुनने के साथ ही हम देखते हैं वो बोलने लगता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है तुम लोग इस जगह पर झूठ बोल रहे हो। यहाँ पर अगर तुम हार गए हो तो हार मान लो। सारे के सारे स्टूडेंट बोलने लगते हैं आखिरकार ये किस तरीके की बातें हो रही है उन लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तभी कुछ लोग इस जगह पर समझाने लगते हैं हम जिस मैप के अंदर गए थे यानी कि हम जिस ट्रायल को देने के लिए गए थे उस जगह पर खाली लेवल 1 से लेवल 10 या फिर लेवल 12 तक के मॉन्स्टर दिखाई देते हैं। लेकिन चैन का कहने का मतलब है ये लोग इस जगह पर मीडियम लेवल के ट्रायल को देकर आए हैं जिसमें इस जगह पर काफी सारे पावरफुल मॉन्स्टर होते हैं। लेकिन इनकी जो टीम है इस जगह पर वो बिल्कुल भी इतनी ज्यादा केपेबल नहीं है कि ये उस ट्रायल को दे सके। इसीलिए इन्होंने जरूर इस जगह पर किसी न किसी तरीके की चीटिंग करी है तभी इन लोगों को इस जगह पर इतनी ज्यादा तेजी से मैजिक कास्ट करना आता है। सभी लोग इस जगह पर जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं फैंगडा एकेडमी वाले चीटर है इस जगह पर और जोर जोर से ये नारा इस जगह पर लगातार गूंजने लगता है। ये सारी चीजें सुनने के बाद जो इस जगह पर होम रूम टीचर होते हैं वो बोलने लगते हैं क्या आपको इसके बारे में पहले से पता था। कमिश्नर लू बोलने लगते हैं मुझे इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था। लेकिन आखिरकार चैन को इसके बारे में कैसे पता चला मुझे तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा। चैन की आंखें इस जगह पर सही में काफी ज्यादा अमेजिंग है। तुरंत ही इस जगह पर जो फैंगडा एकेडमी के टीचर होते हैं वो खड़े हो जाते हैं और कहने लगते हैं क्या तुम लोग इस जगह पर एक बच्चे की बात पर यकीन करोगे। आखिरकार थॉट ट्रांसफॉर्मेशन के इतने सारे टीचर होने के बावजूद भी इस बच्चे को इसके बारे में कैसे पता चला और हम लोगों को इसके बारे में क्यों नहीं पता चला। सारे के सारे लोग शॉक होते हैं और कहने लगते हैं हाँ सीनियर ब्रदर चैन को इसके बारे में कैसे पता चला। चैन इस जगह पर बोलने लगता है यानी कि तुम इस जगह पर मुझे एक बकरा बनाने की कोशिश कर रहे हो इन सारे के सारे इल्जामों को मेरे ऊपर डालने की कोशिश कर रहे हो मेरी एकेडमी को नीचे लाने के लिए। तभी इस जगह पर जो चैन होता है उसकी तरफ देखते हुए वो बोलने लगते हैं तुम्हें इस जगह पर इन सारी चीजों के बारे में नहीं पता चलना चाहिए था। लेकिन अब जब तक तुम्हें ये सारी की सारी चीजें पता चल चुकी है तो तुम्हें मैं इस जगह पर बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। ड्रिल चिकन तुम्हें इस जगह पर मैं ग्रिल चिकन के रूप में यूज करने वाला हूँ। चैन तभी इस जगह पर बोलने लगता है मैं इस जगह पर एक वेग्रेंट हूँ जिस वजह से मुझे सारी की सारी क्लासेस के बारे में इन्फॉर्मेशन है इसीलिए आप मुझे बिल्कुल भी झूठा नहीं कह सकते। ये सुनने के साथ ही वो बोलने लगते हैं इस जगह पर किसी को भी सारी की सारी क्लासेस के बारे में नॉलेज नहीं हो सकती। तुम इस जगह पर झूठ बोलने की कोशिश बंद करो। तुम इस जगह पर बस हमारी एकेडमी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हो। अगर इसी तरीके की ट्रिक्स तुमने दोबारा से चली मैं तुम्हें जिंदा मार दूंगा। चैन इस जगह पर बोलने लगता है मैं इस जगह पर बिल्कुल भी नहीं झूठ बोल रहा। अगर आपको इस जगह पर मेरे से कोई भी क्वेश्चन करना है तो आप इस जगह पर क्वेश्चन कर सकते हैं। ये सुनने के साथ ही वो इस जगह पर शांति से इन सारी की सारी बातों को लेने लगते हैं और कहते हैं ठीक है इस जगह पर मैं तुमसे कुछ क्वेश्चन करूंगा। अगर तुमने उनके सही के सही आंसर दे दिए तो इस जगह पर मैं तुम्हें बता दूंगा इसके बारे में कि इस जगह पर ली दावियन में कोई ना कोई गड़बड़ है या फिर नहीं। सारे के सारे एकेडमी स्टूडेंट बोलने लगते हैं ये लोग इस जगह पर सबसे पहले तो चीटिंग करते हैं उसके बाद इस जगह पर हमारे स्टूडेंट को फंसाने की कोशिश करते हैं। पता नहीं ये लोग इस जगह पर क्या कर रहे हैं। हम देखते हैं सारे के सारे लोग काफी ज्यादा गुस्सा होते हैं। ये देखने के बाद ही जो इस जगह पर फैंगडा एकेडमी के मास्टर होते हैं वो बोलते हैं मुझे इस क्वेश्चन का आंसर दो और वो इस जगह पर क्वेश्चन बोलते हैं। चैन उनके क्वेश्चन को सुनने के बाद बोलने लगता है ठीक है मैं आपको इसकी स्किल के बारे में बताता हूँ। सभी लोग इससे काफी ज्यादा गुस्सा होते हैं लेकिन चैन इस जगह पर बता देता है कि इस क्लास की स्किल ये होती है और वो सारी की सारी चीजें सुनने के बाद जो इस जगह पर फैंगडा एकेडमी के टीचर होते हैं वो पूरी तरीके से हैरान हो जाते हैं और बोलने लगते हैं ऐसा कैसे हो सकता है इस लड़के को इसके बारे में कैसे बताऊं मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। उनकी हालत पूरी तरीके से खराब हो चुकी थी। सारे के सारे स्टूडेंट बोलने लगते हैं यहाँ पर ऐसा लगता है कि जो ब्रदर चैन है उन्होंने इस जगह पर सही आंसर दे दिया है जिस वजह से जो जगह पर फैंगडा एकेडमी के टीचर उनकी हालत पूरी तरीके से खराब हो चुकी है। सीनियर चैन तो हमारी एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा जीनियस है। इसी के साथ ही हम देखते हैं ली दावियन को जो बोलने लगता है तुमने इल्जाम मेरे ऊपर लगाया इसीलिए मैं भी तुमसे इस जगह पर क्वेश्चन करना चाहता हूँ। मुझे इस जगह पर एक हिडन आर्ट के बारे में जल्दी से जल्दी बताओ वो भी एक मैजिशियन की। और ये सुनने के साथ ही सभी लोग गुस्से में आ जाते हैं और कहने लगते हैं सबसे पहले एक बंदा इस जगह पर एक स्किल के बारे में पूछता है दूसरा बंदा इस जगह पर एक हिडन क्लास के बारे में पूछता है एक हिडन आर्ट के बारे में पूछता है। इस जगह पर किस तरीके की बकवास बातें कर रहे हो तुम। इनका आंसर कोई भी ऐसा बंदा नहीं दे सकता जिसने मैजिक क्लास को अब एक नहीं किया है। ये सुनने के साथ ही चैन बोलने लगता है वो स्किल इस जगह पर और कुछ नहीं बल्कि 5 एलिमेंट्स को कंट्रोल करना है। जब इस जगह पर तुम सही तरीके से अपनी पावर को यूज करना सीख जाते हो तो तुम एक एक करके सारे के सारे एलिमेंट की पावर को सीख सकते हो। लेकिन ये चीजें इस जगह पर काफी ज्यादा मुश्किल होती है। जैसे कि इस जगह पर तुम थंडर एलिमेंट को यूज कर रहे थे यानी कि तुमने भी धीरे धीरे कर एलिमेंटल पावर्स को कंट्रोल करना सीख लिया है। अब इस जगह पर जो ली दावियन होता है उसके पैर इस जगह पर धीरे धीरे कर कांपने लगते हैं क्योंकि सभी लोगों को समझ में आ चुका था उसका जो सच है इस जगह पर वो सभी लोगों के सामने आ गया है। वो तुरंत ही नीचे की तरफ गिर जाता है। चैन इस जगह पर बोलने लगता है अब इस जगह पर सारी की सारी बातें क्लियर हो चुकी है। जो फैंगडा एकेडमी के टीचर होते हैं वो इस जगह पर बैठते हुए बोलते हैं इस बार का स्कॉलरशिप स्टूडेंट और कोई नहीं बल्कि इस जगह पर चैन की में होने वाले है। और इसी के साथ ही वो अपनी गलतियों को भी मान लेते हैं और ये भी बताते हैं कि इस जगह पर तुम लोगों के एकेडमी को बदनाम करने के लिए मैंने ये सारी की सारी चीजें करी थी और वो सारी की सारी बातों के बारे में इस जगह पर सभी लोगों को बता देते। सभी लोग जैसे ये बात
बातों को सुनते हैं वो बोलने लगते हैं तुमने इस जगह पर जो ये चीजें करी है ये बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि इस वजह से हमारी एकेडमी के काफी सारे डिसिपल हार चुके हैं और उनकी हालत काफी ज्यादा खराब हो गई है। जबकि हम देखते हैं चेन कियान में जो कि इस जगह पर काफी ज्यादा खुश होता है इन सारी चीजों के बाद, उसकी जो पॉपुलैरिटी थी वो धीरे धीरे कर बढ़ रही होती है। इसी के साथ ही जो कमिश्नर होते हैं वो इस जगह पर आने के बाद बोलने लगते हैं ठीक है इस जगह पर चेन कियान में तुमने इस जगह पर सभी लोगों को दिखा दिया है कि तुम इस जगह पर काफी ज्यादा स्ट्रांग हो, अब तुम्हें इस जगह पर चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। चेन भी इस जगह पर बोलने लगता है मुझे भी इस जगह पर कुछ चीजों के बारे में जानकारी चाहिए, क्या आप इसके बारे में मुझे जानकारी दे सकते हैं। वो उनसे इस जगह पर काफी सारी चीजों के बारे में बातें कर रहा होता है, क्योंकि अब उसे जल्दी से जल्दी किसी बड़ी एकेडमी को ज्वाइन करना था, इसीलिए वो सारी की सारी टॉप 10 एकेडमीज के बारे में जानकारी निकालने लगता है और बोलता है मैंने इस जगह पर जितनी भी एकेडमी को चेक किया है उनमें से इस जगह पर किसी भी एकेडमी में अभी इस जगह पर काफी सारी बड़ी बड़ी डंजन्स नहीं है जिनके अंदर जाकर मैं ट्रेनिंग कर सकता हूँ। तभी वो इस जगह पर इंस्ट्रक्टर से पूछने लगता है कि आप मुझे किसी एकेडमी के बारे में बता सकते हैं जिनके अंदर बड़े बड़े डंजन्स हो जहां जाकर मैं अच्छे तरीके से ट्रेनिंग कर सकता हूँ। जिसे सुनने के बाद जो इनके मेंटर होते हैं वो बोलते हैं शेंग एकेडमी की तुम बात कर रहे हो इस जगह पर, उस जगह पर काफी सारे बड़े बड़े डंजन्स है लेकिन वो इस जगह पर टॉप 10 एकेडमी में बिल्कुल भी नहीं आती। वो इस जगह पर एक टाइम पर टॉप लेवल की एकेडमी हुआ करती थी, क्योंकि उस टाइम पर उस जगह पर काफी सारे डंजन्स थे और वहां पे जितने भी स्टूडेंट थे वो सारे के सारे टॉप लेवल के जीनियस थे, जिनके बारे में ये कहा जाता था कि इन लोगों को हराना नियरली इम्पॉसिबल है किसी भी बंदे के लिए, क्योंकि उस जगह से जितने भी स्टूडेंट पास होकर निकलते थे वो सभी लोग काफी ज्यादा पावरफुल होते थे। लेकिन उस जगह पर जितनी भी डंजन्स थी उनका रैंक काफी ज्यादा हाई था, जिस वजह से जो न्यू जनरेशन के स्टूडेंट थे वो उस जगह पर जाकर कुछ भी खास नहीं कर पाए, उनकी हालत काफी ज्यादा खराब होने लगी, जिस वजह से वो निकलकर दूसरी एकेडमी में चले गए, क्योंकि उस जगह पर जो डंजन्स का रैंक था वो काफी ज्यादा लो था। ये सुनने के साथ ही जो चैन होता है वो बोलने लगता है तो काफी ज्यादा अमेजिंग है, ये एकेडमी इस जगह पर सही है मेरे लिए, इसीलिए वो खुश होते हुए कहता है मुझे इसी एकेडमी को ज्वाइन करना है, मैं इस जगह पर शेंग एकेडमी में जाना चाहता हूँ, उस जगह पर जाकर ट्रेनिंग करना चाहता हूँ। ये सुनने के बाद ही जो इंस्ट्रक्टर होते हैं उनकी हालत खराब हो जाती है, वो बोलने लगते हैं क्या तुम इस जगह पर सीरियस हो, क्या तुम इस जगह पर सीरियसली बात कर रहे हो, मुझे ये सारी चीजें बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लग रही है। सुनने के साथ ही कमिश्नर लू बोलने लगते हैं इस लड़के के साथ रहने के बाद मुझे पता चल चुका है कि ये लड़का इस जगह पर कब सीरियस है कब सीरियस नहीं है, इस टाइम पर ये लड़का पूरे तरीके से सीरियस है, मैं इन सारी चीजों को समझ सकता हूँ। वो बोलने लगता है ठीक है इस जगह पर मैं इन सारी चीजों से रिलेटेड कुछ मदद करता हूँ तुम्हारी, बिल्कुल भी चिंता मत करो। ये सुनने के साथ ही चंद तो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहने लगता है थैंक्स, अगर आपने ये सारी की सारी चीजें कर दी आप लोगों को चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और वो तुरंत ही काफी सारी चीजों के नाम लाकर उन्हें लिख देता है और कहने लगता है इन चीजों की भी मुझे जरूरत है। ये सुनने के साथ ही जो कमिश्नर लू होते हैं वो बोलने लगते हैं क्या तुम बकवास कर रहे हो, जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जो बंदा इस जगह पर होंग का पीछा कर रहा था वो इस जगह पर चेन की फोटो खींच कर लेकर आया होता है और कहने लगता है इसी लड़के की वजह से वो सारी की सारी चीजें हुई थी और इसी लड़के के पीछे जो होंग था वो भी उस जगह पर गया था। वो तुरंत ही उसकी प्रोफाइल को चेक करने लगते हैं और पता करते हैं आखिरकार ये है कौन। फिर मैनेजर वो बोलने लगते हैं चियान चेन एकेडमी की 3rd ईयर का स्टूडेंट चेन कियान में, जो कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये कहा जा सकता है कि ये प्रोटेजी और आने वाले टाइम में हमारे कंट्री को रिप्रेजेंट करने वाला है। इस लड़के को इस जगह पर सारे के सारे रिसोर्सेज मिलने चाहिए, तो ये आगे चलकर इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा कि जिसके बारे में हम लोग कुछ भी नहीं कह सकते। लेकिन तभी जो वो दूसरा बंदा होता है वो इस जगह पर कहने लगता है सर आपको एक बार इसके ऊपर भी नजर मारनी चाहिए, ये वही दूसरा बंदा है जो कि चेन कियान के साथ फिशिंग कर रहा था, लेकिन इसके बारे में सारी की सारी चीजें अननोन है, इसके लेवल के बारे में भी हम लोग पता नहीं कर पा रहे। ये सुनने के साथ ही वो पूरे तरीके से हैरान हो जाते हैं। मैनेजर वो कहने लगते हैं आखिरकार ये स्ट्रॉन्ग पर्सन है कौन, इसके बारे में हम लोग कोई भी जानकारी नहीं पता कर पा रहे। लेकिन इसी के बाद ही वो बंदा बोलने लगता है इस जगह पर काफी सारे लोग आ रहे हैं, क्योंकि मॉर्निंग एकेडमी के जितने भी स्टूडेंट इस जगह पर आए थे उनके पेरेंट है। और ये सुनने के साथ ही जो इस जगह पर मैनेजर वो होते हैं वो कहने लगते हैं इस जगह पर तुमको चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मैं इन सारी चीजों को हैंडल करने वाला। वो तुरंत ही बाहर की तरफ जाते हैं, जितने भी पेरेंट्स होते हैं वो बोलने लगते हैं हमें चेन कियान का पता चाहिए, हम उस लड़के को इस जगह पर सबक सिखाना चाहते हैं, क्योंकि उसने हमारे बच्चों के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, उसकी वजह से हमारे बच्चे 4 लेवल डिमोट हो चुके हैं, इसीलिए हम लोगों को बदला चाहिए और जल्दी से जल्दी हमें उसके पते के बारे में बताओ। लेकिन वो इस जगह पर मना करने लगते हैं और कहते हैं कि इन सारी चीजों में आपके बच्चों की गलती थी, मुझे इसके बारे में पता है। लेकिन वो भी इस जगह पर खुद परेशान हो चुके थे, क्योंकि ये लोग उसके ऊपर प्रेशर बना रहे होते हैं और यहाँ पर जो मैनेजर वो होते हैं उनको भी पसीना आने लगता है। तभी वो अपने मन में कहते हैं मुझे कुछ भी कर चेन कियान को बचाना होगा। लेकिन ये सारी चीजें चली रही थी, तभी इस जगह पर जो मॉर्निंग एकेडमी के वाइस प्रिंसिपल होते हैं वो भी इस जगह पर एंट्री लेते हैं और कहने लगते हैं मुझे लगता है तुम्हें इन सारी चीजों के बारे में बता देना चाहिए ओल्ड फ्रेंड, और अगर तुम इन सारी चीजों के बारे में बता देते हो तो ये तुम्हारे लिए काफी ज्यादा अच्छा होगा। तुम्हें पता है इस जगह पर तुम मुझे बिल्कुल भी हैंडल नहीं कर पाओगे और ना ही इस जगह पर मुझे कोई रोक सकता है। लेकिन उनकी ऐसी बात सुनने के बाद मैनेजर वो बोलने लगते हैं तुम्हें भी इसके बारे में पता है, सारी की सारी गलती तुम्हारे एकेडमी के स्टूडेंट की थी, इसीलिए इस जगह पर बिल्कुल भी उस लड़के के ऊपर ब्लेम डालने की कोशिश मत करो। तभी इस जगह पर वाइस प्रिंसिपल अपने ऑरा को रिलीज करते हुए कहते हैं तुम्हें क्या लगता है इस जगह पर तुम मुझे हैंडल कर सकते हो। तभी इस जगह पर जो मैनेजर वो होते हैं वो बोलने लगते हैं शायद से मुझे इस बंदे को एक सबक सिखाने की जरूरत है और इस जगह पर उस प्रोडिजी लड़के को बचाने की जरूरत है। और वो तुरंत ही बोलने लगते हैं मैं इस जगह पर तुम्हारे अगेंस्ट में खड़ा हूं और मैं इस जगह पर तुम्हें कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं देने वाला, निकल जाओ इस जगह से। ये सुनने के साथ ही सारे के सारे पेरेंट्स डर जाते हैं, क्योंकि उसका ऑरा इतना ज्यादा टेरिफाइंग होता है कि उन लोगों को डर महसूस हो रहा था। जबकि तुरंत ही वाइस प्रिंसिपल बोलने लगते हैं वो इस जगह पर तुम्हें क्या लगता है मैं इस जगह पर हाई कमांड से ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन नहीं हासिल कर सकता, मैंने उन लोगों से पहले ही बात कर ली है, थोड़ी देर में मुझे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। वो तभी इस जगह पर गुस्सा होते हुए कहने लगते हैं मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था ये शिटी पर्सन इस तरीके की हरकत करेगा, अब तो इसे जरूर इस जगह पर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, क्योंकि ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिस वजह से इसकी रिस्पेक्ट करते काफी सारे लोग, जिस वजह से इसे इन्फॉर्मेशन देने से कोई भी पीछे नहीं हटेगा। सभी लोग इस जगह पर इन्फॉर्मेशन की तरफ देख रहे होते हैं, लेकिन जैसी इन्फॉर्मेशन सामने आती है उन सभी के फेस पूरे तरीके से चेंज हो जाते हैं, क्योंकि इस जगह पर यह बताया जाता है कि उन लोगों को इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं दी जा सकती। ये सुनने के साथ ही मॉर्निंग एकेडमी के वाइस प्रिंसिपल बोलते हैं आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा तो तभी हो सकता है जब इस जगह पर उस लड़के के पीछे कोई ना कोई बिग शॉट हो, और ऐसा होना नामुमकिन है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है। उन लोगों को इस जगह पर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। जबकि इस जगह पर जो मैनेजर वो थे वो कहने लगते हैं शायद से ये सारी की सारी चीजें उसी बंदे ने करी है जिसके लेवल
प्रिंसिपल के बारे में हम लोगों को कुछ भी नहीं पता। मुझे लगता है उस लड़के के पीछे एक ऐसा सीनियर है जिसका सामना करना मॉर्निंग एकेडमी वालों के लिए भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो सकता है। उसको हैंडल करना इन लोगों के लिए काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला है। इसी के साथ ही हम देखते हैं जितने भी पेरेंट्स होते हैं वो इस जगह से जाते हुए कहने लगते हैं हम लोगों को माफ कर देना, इस जगह पर हम लोगों ने इतना बड़ा हंगामा क्रिएट किया है, सारी की सारी गलती हमारे ही बच्चों की थी। अब हम उन लोगों को सही तरीके से टीच करेंगे ताकि वो दोबारा से इस तरीके की गलती ना कर सके। लेकिन हम देखते हैं अब इस जगह पर वाइस प्रिंसिपल को जो कि हंसते हुए कहने लगते हैं मुझे माफ कर देना ओल्ड वो इन सारी चीजों के बारे में। हम लोग तो इस जगह पर अच्छे दोस्त है, इसीलिए हम लोगों को अपनी दोस्ती को खराब नहीं करना चाहिए। और मेरे पास वैसे भी तुम्हारे लिए कुछ चीजें हैं जो कि मैं तुम्हें देने के लिए इस जगह पर आया हूँ। और वो तुरंत ही इस जगह पर उसे एक बॉक्स देकर जाते हैं और कहने लगते हैं ये सारी चीजें तुम उस छोटे लड़के को दे देना और इनमें से कुछ चीजें तुम्हारे लिए भी है। ये देखने के साथ ही वो पूरे तरीके से हैरान हो जाते हैं क्योंकि इस जगह पर एक आर्मर होता है जो कि लेवल 60 की पावर होल्ड करता है। वो ये सारी चीजें सोचने के बाद हैरान हो जाते हैं और कहने लगते हैं अब ये लड़का भी इस जगह पर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनने वाला है। इस लड़के को प्रोटेक्ट करने के लिए जितनी भी चीजें मैं कर सकता था मैंने करी, लेकिन आगे चलकर उसे मेरी प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं होने वाली। जिसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है। सीन शिफ्ट होने के साथ ही हम देखते हैं इस जगह पर जियांगचेन एकेडमी का सीन, जिस जगह पर वो लोग बताने लगते हैं जितना भी सामान तुमने हमसे मंगाया था हम उनमें से कुछ ही सामान हासिल कर पाए क्योंकि उस पूरे के पूरे सामान को हासिल करना काफी ज्यादा मुश्किल है। अगर सारे के सारे कॉलेज भी इन सामानों के लिए पैसा इकट्ठा करे तो ये काफी ज्यादा मुश्किल होने वाले। लेकिन तुरंत ही हम देखते हैं जो इस जगह पर चेन के अन में होता है वो खड़ा हो जाता है और कहने लगता है मुझे माफ कर देना इन सारी चीजों के लिए, लेकिन अब मुझे इस जगह से निकलना होगा। मुझे एक रास्ता मिला है इस जगह पर इन सारे के सारे सामानों के बारे में पता करने का। तभी इस जगह पर वो लोग पूछने लगते हैं मुझे इस जगह पर ये तो बताओ आखिरकार अब तुम कहाँ जाने वाले हो। लेकिन तभी जो इस जगह पर कमिश्नर लू होते हैं उसे रोक देते हैं और कहने लगते हैं जाओ जल्दी, मुझे यहाँ पर लगता है तुम इस जगह पर सारे के सारे कामों को समझदारी से करोगे इसीलिए अब तुम इस जगह से जाओ। लेकिन मुझे बताओ आखिरकार तुम उन सामानों को क्या करना चाहते थे। ये सुनने के साथ ही चेन के अन में बोलने लगता है मैं इस जगह पर एक ऐसा वेपन बनाने के बारे में सोच रहा था जिसके बारे में किसी को भी कोई भी नॉलेज ना हो और उस वेपन का यूज करते हुए मैं इजीली सभी को डिस्ट्रॉय कर दूं। इसी के साथ ही सीन शिफ्ट हो जाता है फेंगदा एकेडमी का सीन दिखाते हैं जिस जगह पर ये बताया जा रहा होता है उनके प्रिंसिपल के थ्रू की इस जगह पर जो उनकी एकेडमी है वो काफी ज्यादा लॉस में आने वाली है। जो उनकी एकेडमी के वो टीचर थे जिन लोगों ने इस जगह पर घपला किया था तो धोखे से एकेडमी के स्टूडेंट को पास किया था उन सभी को इस जगह पर एकेडमी से निकाल दिया गया और इसी के साथ ही ली दावियन को किसी भी एकेडमी में दाखिला लेने से 5 साल के लिए बैन कर दिया गया है। और इसी के बाद उसके ऊपर काफी सारे सैंक्शंस भी पारित किए गए हैं। और सारे के सारे फेंगदा एकेडमी के टीचर इन सारी चीजों को सुन रहे होते हैं और कहने लगते हैं ये सारी चीजें इस जगह पर हमारी एकेडमी के साथ बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रही है। अब हमारी एकेडमी में कोई भी स्टूडेंट नहीं पढ़ना चाहता, ज्यादातर स्टूडेंट इस जगह से निकल रहे हैं और वो लोग दूसरी एकेडमी में जाने वाले। और काफी सारे स्टूडेंट ने तो पहले ही इस जगह पर हम लोगों से रेजिग्नेशन लेटर ले लिया है और वो लोग ट्रांसफर सर्टिफिकेट लेकर इस जगह से निकल रहे हैं। ये सुनने के साथ जो प्रिंसिपल होते हैं वो बोलने लगते हैं आने वाले 8 या 5 साल हम लोगों के लिए काफी ज्यादा बुरे होने वाले, इसीलिए तब तक के लिए हम लोगों को सही तरीके से रहना होगा। हम लोगों को कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, तब तक हम लोग आम तरीके से रहेंगे और उसके बाद ही हम लोग जो कर सकते हैं वो करेंगे। लेकिन तभी इस जगह पर एक बंदा आ जाता है मीटिंग के बीच में जिसको देखकर सारे के सारे टीचर काफी ज्यादा गुस्सा होते हैं। लेकिन वो बंदा इस जगह पर आकर बताने लगता है कि कोई इस जगह पर चेन कैनमो नाम का लड़का आया हुआ है और वो इस जगह पर आप लोगों के बारे में पूछ रहा है। वो सारे के सारे टीचर बोलने लगते हैं अब वो इस जगह पर क्यों आया हुआ है, उसने पहले इस जगह पर हमारी एकेडमी की काफी ज्यादा बेइज्जती कर दी है और उसके बावजूद वो इस जगह पर आया, यानी कि हम लोगों को वापस से परेशान करने के लिए या फिर से कोई बड़े ट्रबल में डालने के लिए वो इस जगह पर आया है। हम लोगों को जल्दी से जल्दी उसे पीट कर बाहर निकाल देना चाहिए। प्रिंसिपल बोलने लगते हैं सभी बाहर चलो, देखते हैं आखिरकार वो क्यों आया हुआ है। चेन कैनमो को सारे के सारे स्टूडेंट देख रहे होते हैं फेंगदा एकेडमी के, वो सारे के सारे बोलने लगते हैं ये तो काफी ज्यादा हैंडसम है, हमने बिल्कुल भी नहीं सोचा था ये इतना ज्यादा हैंडसम निकलेगा। लड़के इस जगह पर पूरे तरीके से फ्लैट हो चुकी थी चेन कैनमो के ऊपर। लेकिन अब तुरंत इस जगह पर प्रिंसिपल इस जगह पर आ जाते हैं और वो बोलने लगते हैं आखिरकार तुम्हारे जगह पर आने का क्या रीजन है। पहले ही तुम इस जगह पर हमारी एकेडमी को काफी ज्यादा बेइज्जत कर चुके हो, अब इस जगह पर आने का अगर यही रीजन है तुम्हारा कि तुम और बेइज्जत करना चाहते हो तो तुरंत ही इस जगह से निकल जाओ वरना ये तुम्हारे लिए फाइनल वार्निंग होने वाली है। चेन कैनमो बोलने लगता है मैं इस जगह पर किसी भी तरीके से आप लोगों को बेइज्जत करने के लिए नहीं आया हूँ, बल्कि मैं तो इस जगह पर आप लोगों के जो डंजन है आई मीन ट्रेनिंग डंजन है उन्हें चैलेंज करने के लिए आया हूँ। सारे के सारे टीचर ये सुनने के बाद ही हैरान हो जाते हैं और कहने लगते हैं तुम इस जगह पर किस बारे में बात कर रहे हो, क्या हम तुम्हें सही में इस जगह पर अपने ट्रेनिंग डंजन यूज करने देने वाले। सारे के सारे स्टूडेंट इस जगह पर हैरान होते हैं और कहने लगते हैं आखिरकार ये चीजें क्या होती है। जबकि दूसरा स्टूडेंट इस जगह पर बताने लगता है ये इस जगह पर वो डंजन है जिनको इस जगह पर हमारी एकेडमी कंट्रोल करती है और इन्हें एक ट्रेनिंग सिमुलेशन के रूप में यूज किया जाता है। अगर इस जगह पर जो चेन कैनमो है वो एक डंजन के ऊपर कंट्रोल पाना चाहता है तो उसके लिए उसे उस डंजन के रिकॉर्ड को तोड़ना होगा, जो कि काफी ज्यादा मुश्किल होता है क्योंकि रिकॉर्ड्स काफी ज्यादा शॉर्ट टाइम के होते हैं और उन मॉन्स्टर को डिफीट करना भी बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। सारे के सारे टीचर बोलने लगते हैं हम इस जगह पर तुम्हें कोई भी चांस नहीं देने वाले, तुरंत इस जगह से निकल जाओ, यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा वरना तुम लोगों के लिए चीजें बहुत ज्यादा बुरी होने वाली है। चेन कैनमो बोलने लगता है रिलैक्स, इस जगह पर मैं इस जगह पर किसी भी तरीके से फाइट करने के लिए नहीं आया हूँ, मुझे ऐसा लगता है आप लोग मेरा वेलकम नहीं करना चाहते, मैं इस जगह से जाने को तैयार हूँ। लेकिन तभी प्रिंसिपल इन सारी चीजों को रोक देते हैं और कहने लगते हैं हमें बताओ आखिरकार तुम्हें किस चीज की जरूरत है और तुम क्या करने के लिए आए हो, सही रीजन बताना। अगर तुमने झूठ बोला तो पहले ही तुम इस जगह पर काफी ज्यादा बदनाम कर चुके हो हमारी एकेडमी को, एक और बार बदनाम होने में हमारी एकेडमी को टाइम नहीं लगेगा। चेन कैनमो बोलने लगता है मैं आप लोगों के साथ एक शर्त लगाना चाहता हूँ, अगर मैं इस जगह पर आप लोगों के डंजन के रिकॉर्ड को तोड़ देता हूँ तो उसके बदले आपको मुझे इस लिस्ट में लिखी हुई 5 चीजों को लाकर देना होगा। ये सुनने के साथ ही वो बोलने लगते हैं लेकिन अगर इस जगह पर जो हमारी एकेडमी है वो जीत जाती है तो उसके बदले में क्या। तभी चेन कैनमो बोलने लगता है जो भी तुम लोग इस जगह पर मुझसे करने को कहोगे मैं सारी की सारी चीजें करूंगा। लेकिन तभी जो प्रिंसिपल होते हैं वो बोलने लगते हैं इन चीजों से आखिरकार तुम करना क्या चाहते हो, क्या तुम एक वेपन बनाना चाहते हो। चेन कैनमो बोलता है आपको पता है इस जगह पर हाँ मैं इस जगह पर एक वेपन ही बनाना चाहता हूँ। ये सुनने के साथ ही प्रिंसिपल हैरान हो जाते हैं और कहने लगते हैं क्या तुम इस जगह पर सही में एक अच्छे फोर्जर भी हो। लेकिन इस जगह पर चेन कैनवस के बारे में ज्यादा नहीं बताता। सारे के सारे टीचर बोलने लगते हैं चलो ठीक है इस जगह पर हम भी तुम्हारी सर से एग्री करते हैं, लेकिन अगर तुमने बाद में इन सारी चीजों को झूठा कहने की कोशिश करी तो हम बिल्कुल भी इस जगह पर एग्री नहीं होंगे तुम्हारी बातों से और तुम्हें उसी टाइम पर मार देंगे। चेन कैनवस इस चीज से
एग्री हो जाता है और वो सभी लोग इस जगह पर चेन के अनमोल को अपने साथ लेकर जाने लगते हैं और इसी के साथ ये भी कहते हैं कि इन सारी चीजों का लाइव टेलीकास्ट होने वाला है, हमारे सारे के सारे स्टूडेंट इन सारी चीजों का लाइव टेलीकास्ट देखेंगे। आखिरकार तुम इस ट्रेनिंग सिमुलेशन के अंदर किस तरीके से सारी चीजों को करने वाले। जो प्रिंसिपल होते हैं वो कहने लगते तैयार हो जाए, इस जगह पर चूज करो चारों में से एक डंजन को, जिस डंजन के अंदर तुम जाना चाहते हो, लेकिन इन डंजन के रिकॉर्ड को तुम्हें तोड़ना होगा और इसके लिए तुम्हें खाली 3 ही मौके मिलने वाले। चेन के अनमोल की तरफ देखते हुए सभी लोग बोलने लगते हैं इस जगह पर चेन के अनमोल के लिए खाली एक ही डंजन परफेक्टली बैठती है, जो कि इस जगह पर उसके लेवल के हिसाब से कंपैटिबल है, लेकिन उसका रिकॉर्ड तोड़ना उसके लिए काफी ज्यादा मुश्किल है, इसीलिए वो तो उसे बिल्कुल भी चूज नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही वो चेन के अनमोल की चूज की हुई डंजन को देखते हैं वो बोलने लगते हैं ये तो सबसे टफेस्ट डंजन है, जिसके रिकॉर्ड को तोड़ना काफी ज्यादा मुश्किल है। इसको इस जगह पर पिछली बार तोड़ने में भी काफी ज्यादा मुश्किल हुई थी हमारे एक स्टूडेंट को, इसीलिए ये तो बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है। प्रिंसिपल इस जगह पर बोलते हैं तुम इस जगह पर बाद में ये मत कहना कि हमने इस जगह पर तुमसे जबरदस्ती की थी, ये सारी चीजें तुम खुद ही कर रहे हो। चेन के अनमोल बोलने लगता है हाँ मैं इन सारी चीजों को खुद ही चूज कर रहा हूँ, आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं इस डंजन को इसलिए चूज कर रहा हूँ क्योंकि ये इस जगह पर मेरे लिए टोटली परफेक्ट है। लेकिन ये सुनने के साथ ही जो प्रिंसिपल होते हैं वो कहने लगते हैं एक और बार सोच लो, ये इस जगह पर काफी ज्यादा टफ है, इसीलिए मैं तुम्हें वापस से इस जगह पर चूज करने को कह रहा हूँ। लेकिन इस जगह पर अगर तुम इसी को चूज करना चाहते हो तो कर सकते हो। और हम देखते हैं जो इस जगह पर प्रिंसिपल होते हैं वो सारे के सारे टीचर से कहते हैं इसका लाइव टेलीकास्ट सारे के सारे स्टूडेंट को दिखाओ। सारे के सारे टीचर बोलने लगते हैं हाँ इसमें काफी ज्यादा मजा आएगा, क्योंकि जब सारे के सारे स्टूडेंट हमारे चेन के अनमोल को हारता हुआ देखेंगे तब उन लोगों को पता चलेगा हमारी अकेडमी इस जगह पर कितनी ज्यादा पॉपुलर है और जो स्टूडेंट इस जगह से जा रहे हैं वो भी वापस आ जाएंगे। जबकि हम चेन के अनमोल को देखते हैं जो तुरंत ही डंजन के अंदर आ चुका था, वो डंजन के अंदर आने के बाद बोलने लगता है इस डंजन के बारे में मुझे काफी ज्यादा नॉलेज है, जिस वजह से मैंने इस डंजन को चूज किया। उन लोगों को ऐसा लगता है कि मुझे इस जगह के बारे में नॉलेज नहीं है, लेकिन मुझे इस जगह के बारे में सबसे ज्यादा नॉलेज है, जिस वजह से मैं इस जगह पर आया हूँ। और वो इसी बारे में बात करते हुए आगे की तरफ बढ़ रहा होता है और वो ये भी बताता है कि इस जगह पर सारे के सारे सी टाइप मॉन्स्टर होने वाले। और हम देखते हैं काफी सारी बड़ी आर्मी को मॉन्स्टर की, जो कि काफी ज्यादा तेजी से चेन के अनमोल की तरफ आगे बढ़ रही होती है। चेन के अनमोल उन सारे के सारे मॉन्स्टर्स को देखने के बाद काफी ज्यादा तेजी से आगे की तरफ बढ़ने लगता है और कहता है अगर तुम इस जगह पर मरना ही चाहते हो तो तैयार हो जाओ इस जगह पर मरने के लिए, क्योंकि मैं तुम में से एक को भी जिंदा नहीं छोड़ने वाला। और वो लगातार इस जगह पर स्ट्राइक करना स्टार्ट हो जाता है और उसकी स्ट्राइक इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है कि वो 2-3 स्ट्राइक में सारे के सारे मॉन्स्टर को मार रहा होता है और बोलने लगता है तुम लोग तो बहुत ज्यादा कमजोर हो। सभी लोग बोलने लगते हैं ये सारे के सारे मॉन्स्टर इस जगह पर 16 लेवल के हैं। जब पिछली बार मैंने इस टास्क को कंप्लीट किया था मुझे भी इस जगह पर काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ी थी, लेकिन इन मॉन्स्टर ने मुझे थोड़ी ही देर में डिफीट कर दिया था। लेकिन चेन के अनमोल बस इन्हें एक ही हिट के साथ डिफीट कर रहा है, भले ही वो जगह लेवल 17 पर हो, लेकिन फिर भी ये सारी चीजें उसके लिए काफी ज्यादा मुश्किल होनी चाहिए थी। चेन जबकि अपने मन में सोच रहा होता है कि मुझे इस जगह पर कुछ ना कुछ करना होगा, मुझे इस डंजन को जल्दी से जल्दी क्लियर करना है, इसलिए मुझे अपनी स्पीड को और ज्यादा तेज करना होगा। लेकिन तभी वो एक ऐसी जगह पर आ जाता है जिस जगह पर चारों तरफ पिराना ही पिराना होती है और वो चारों तरफ कवर होता है पिराना से, और वो तुरंत ही काफी ज्यादा तेजी से इस रिवर को क्रॉस करते हुए आगे की तरफ निकल जाता है। उसकी स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि वो पानी के ऊपर इजीली दौड़ पा रहा था। जबकि हम देखते हैं सारे के सारे टीचर्स को जो कि बोलने लगते हैं क्या हो रहा है इस जगह पर, हम लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, ये लड़का इतना ज्यादा तेज कैसे हो सकता है। जबकि प्रिंसिपल उसकी ऐसी बात सुनने के बाद बोलने लगते हैं उस लड़की की स्पीड पहले से इतनी ज्यादा तेज थी जिसको हम लोग इस जगह पर इमेजिन नहीं कर सकते थे। मुझे ये बताओ आखिरकार इसका पिछला रिकॉर्ड कितने टाइम का था। वो बताने लगते हैं इसका पिछला रिकॉर्ड 25 मिनट का था, लेकिन अभी इस जगह पर जो रिकॉर्ड चेन के अनमोल ने सेट किया इस रिवर को क्रॉस करने का वो खाली 15 मिनट का है। ये सुनने के साथ ही वो प्रिंसिपल पूरे तरीके से हैरान हो जाता है और कहने लगता है ये लड़का इस जगह पर कुछ बड़ा करने वाला है, हम लोगों को ये चैलेंज बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करना चाहिए था। अब चेन के अनमोल इस जगह पर एक लॉबस्टर के पास आ जाता है। लॉबस्टर की तरफ देखते हुए चेन बोलने लगता है ये लॉबस्टर खुद को क्या समझता है मुझे इसके बारे में नहीं पता, लेकिन अब मुझे इसे दिखाना होगा आखिरकार मैं इस जगह पर क्या हूँ। और वो तुरंत ही अपने हाथों से फ्लेम को निकालने लगता है। उसके हाथ में ब्लू कलर की फ्लेम होती है और वो तुरंत ही उस फ्लेम से अटैक कर देता है सामने की तरफ उस लॉबस्टर के ऊपर। जबकि सारे के सारे टीचर इस नजारे को देखकर बोलने लगते हैं ये लड़का इस जगह पर बेवकूफ है, क्योंकि इस लड़के को ये भी नहीं पता कि इसे लॉबस्टर के ऊपर बिल्कुल भी अटैक नहीं करना चाहिए था। अगर ये लॉबस्टर के ऊपर अटैक करेगा तो इसके लिए जो प्रॉब्लम है वो और ज्यादा क्रिएट होगी। ये तो बेवकूफ है, इस जगह पर इसने जो गलती करी है ये गलती इस जगह पर पहले भी काफी सारे लोगों ने करी है, इस तरीके की गलती कभी भी नहीं करनी चाहिए थी। सारे के सारे टीचर हंस रहे होते हैं और कहने लगते हैं ये तो जगह पर मरने वाला है, इसे इस जगह पर पिराना नदी को पार करना चाहिए था कुछ भी करके। भले ही वो सारी की सारी पिराना इसे काटकर थोड़ा बहुत डैमेज दे दी थी, लेकिन फिर भी ये बच सकता था। जबकि प्रिंसिपल इस जगह पर शांति से बैठे होते अपनी सीट के ऊपर और वो सोचने लगते हैं ये लड़का इस जगह पर जरूर कोई ना कोई बड़ा सोच रहा है, मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा, लेकिन इस लड़के की सोच इस जगह पर कुछ अलग ही है। जबकि हम चेन के अनमोल को देखते हैं जो कि इस जगह पर सारी की सारी पिराना मछलियों से बचते हुए उस लॉबस्टर के ऊपर हमला कर रहा होता है। उस लॉबस्टर और चेन के अनमोल के बीच में लगातार फाइट चल रही होती है। चेन के अनमोल बोलने लगते हैं ये लॉबस्टर इस जगह पर इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है कि मेरा सामना कर सके, इसीलिए इस मिड लेवल बॉस को तो मुझे थोड़ी ही देर में डिफीट कर देना चाहिए। चेन के अनमोल एक जबरदस्त किक के साथ उसको भी इस जगह पर पानी में फेंक देता है और बोलने लगता है अब इस जगह पर तुम किस बारे में सोच रहे हो। चेन के अनमोल भी उसके साथ ही पानी के अंदर आ जाता है और उसके ऊपर एक और जबरदस्त हमला डिलीवर करता है, जिसके बाद वो बोलने लगता है अब तो इस जगह पर तुम्हें समझ में आ चुका होगा कि इस जगह पर मैं कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। वो लॉबस्टर बोल रहा होता है तुम इस जगह पर बिल्कुल भी नहीं जानते, तुम इस जगह पर क्या करने के बारे में सोच रहे हो, तुम इस जगह पर मरोगे, मेरे हाथों से मरोगे। चेन के अनमोल तुरंत ही अपने हाथ को ट्रांसफॉर्म करके स्केलेटन हैंड में कन्वर्ट कर लेता है और तुरंत ही उसकी बॉडी के ऊपर स्टैप कर देता है और बोलने लगता है अब इसके बारे में क्या ख्याल है, क्या अभी भी इस जगह पर तुम मुझे कोई राय देना चाहते हो। हम देखते हैं जो उस लॉबस्टर का ब्लड होता है वो चारों तरफ रिवर में फैलने लगता है। सारी की सारी पिराना मछलियां उस लॉबस्टर के ऊपर ही आ जाती है उसको काटने के लिए। वो इस जगह पर बिल्कुल भी नहीं देख रही होती कि वो किस मिड लेवल बॉस के ऊपर हमला कर रही है। जबकि चेन के अनमोल इजीली अब इस तालाब को पार करते हुए आगे की तरफ बढ़ने लगता है और कहता है अब तुम्हें इस जगह पर समझ में आ गया होगा आखिरकार मेरा प्लान क्या था, मैं बस तुम्हें इस जगह पर छोड़ने वाला था। और हम देखते हैं चेन के अनमोल को जो कि काफी ज्यादा तेजी से इस जगह से आगे की तरफ बढ़ने लगता है और वो लॉबस्टर के ऊपर फाइनल हिट मारकर आगे की तरफ जाता है और कहने लगता है तुम भी इस जगह पर मर जाओगे और इस जगह पर ये जो सारी की सारी पिराना मछलियां हैं वो तुम्हारे पीछे पड़ी रहेंगी क्योंकि तुम्हारी बॉडी से लगातार ब्लड निकलने वाला है। और चेन के अनमोल उसके ऊपर चढ़ने के बाद काफी ज्यादा तेजी से ऊपर की तरफ से निकल जाता है
और कहने लगता है मेरा प्लान उस जगह पर पहले से ही परफेक्ट था, कोई भी इस जगह पर मेरे प्लान को टक्कर नहीं दे सकता, चाहे वो एक मिड लेवल का बॉस हो चाहे कोई और हो। और हम देखते हैं चेन ज्ञान में चूंकि पीछे की तरफ देखते हुए बोलने लगता है तुम इस जगह पर कभी भी मुझे डिफीट नहीं कर सकते थे, तुम्हें इसके बारे में नहीं पता था, इसीलिए तुम इस जगह पर सबसे बड़े बेवकूफ हो। और इसी बारे में बात करते हुए वो तुरंत इस एरिया को क्रॉस करके आगे की तरफ निकल जाता है। प्रिंसिपल बोलने लगते हैं ये लड़का इस जगह पर काफी ज्यादा स्मार्ट है, मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा था इतनी ज्यादा स्मार्टनेस के साथ ये लड़का, मुझे लगा था इसे इस जगह पर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा, लेकिन ये तो इस जगह पर बिना डैमेज अपनी बॉडी को ऊपर डिलीवर करवाए ही इस जगह से निकल गया। अब इसके लिए इस जगह पर सबसे ज्यादा पावरफुल एरिया होने वाला है, यानी कि सबसे ज्यादा टफेस्ट एरिया जो कि मेज है, और उस एरिया को क्रॉस करना काफी ज्यादा मुश्किल है। लेकिन सारे के सारे टीचर बोलने लगते हैं बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये मेज एरिया को एकदम परफेक्टली इस जगह पर काउंटर कर रहा है, ये इजीली सारे के सारे सही रास्तों को नोटेट करते हुए आगे की तरफ बढ़ रहा है। मुझे ऐसा लगता है ये पहले भी इस जगह पर आया हुआ है। प्रिंसिपल खड़े हो जाते हैं और बोलने लगते हैं तुम लोग इस जगह पर कमजोर हो तभी तुम इस तरीके की बातें करो, क्योंकि वो लड़का कभी भी इस जगह पर नहीं आया और ना ही कभी उसने हमारी एकेडमी से किसी भी तरीके की मदद मांगी है। मुझे ऐसा लगता है वो लड़का इस जगह पर सही में काफी ज्यादा स्मार्ट और एक जीनियस है, इसीलिए हम लोग उसके बारे में कुछ भी नहीं कह सकते। आगे ये देखा जाएगा आखिरकार क्या होने वाला है। मुझे ऐसा लगता है ये हमारी एकेडमी का डाउनफॉल है। सारे के सारे स्टूडेंट इस जगह पर चेन के अनमोल के बारे में बात करने लगते हैं कि ये पहले से भी ज्यादा पावरफुल लग रहा है अब, और ऐसा लगने वाला है कि जैसे ये कुछ बड़ा करेगा। जबकि सारे के सारे स्टूडेंट बोलने लगते हैं अगर चेन के अनमोल ने इस जगह को पूरे तरीके से क्रॉस कर लिया और बॉस मॉन्स्टर को डिफीट कर दिया उसके बाद तो मैं जरूर इस जगह से ट्रांसफर ले लूंगा। इसी बारे में बात चल रही होती है, चेन के अनमोल तुरंत एक फॉर्मेशन के पास आ जाता है जिस जगह पर काफी सारी ऐसी चीजें रखी हुई थी, जिसको देखकर चेन के अनमोल हैरान होता है और कहने लगता है मुझे पता है इस जगह पर सबसे पहले इस फॉर्मेशन को एक्टिवेट करना है, जिसको एक्टिवेट करने के लिए मुझे चारों तरफ फ्लेम की जरूरत होगी। और वो तुरंत ही अपनी पावर का यूज करते हुए सामने की तरफ इविल तरीके से हंसते हुए कहता है चलो ठीक है अब इस जगह पर अपने फ्लेम मैजिक को यूज किया जाए। और वो एक वेग्रेंट है जिस वजह से वो सारी की सारी क्लासेस की एबिलिटी को यूज कर सकता है, इसीलिए उसके लिए ये सारी चीजें कोई भी मुश्किल नहीं होती। और वो तुरंत ही अपने फ्लेम मैजिक का यूज करते हुए चारों तरफ इस जगह पर फायर एक्टिवेट कर देता है, जिसे देखकर सारे के सारे स्टूडेंट बोलने लगते हैं मेरी जिंदगी पूरी तरीके से बेकार है, क्योंकि जब मैंने पिछली बार इन सारी चीजों को करने की कोशिश करी थी मुझे 4 मिनट का टाइम लगा था, लेकिन इसने तो इस जगह पर अपने पहली बार में ही कर लिया। जबकि सारे के सारे स्टूडेंट वापस से बोलने लगते हैं ये लड़का इस जगह पर टैलेंटेड है, इसीलिए हम लोग इसकी बराबरी बिल्कुल भी नहीं कर सकते, लेकिन हम लोगों को जल्दी से जल्दी स्कूल चेंज करने की जरूरत है। सारे के सारे टीचर बोलने लगते हैं ये लड़का तो इस जगह पर बेवकूफ है, क्योंकि ये जगह पर बॉस मॉन्स्टर के साथ बाकी मॉन्स्टर को भी एक साथ बुला रहा है इस जगह पर, तो ये जरूर मरेगा, इसके बचने के चांसेस काफी ज्यादा कम होने वाले हैं। ये सुनने के साथ ही जो प्रिंसिपल होते हैं वो बोलने लगते हैं शांति से उस लड़के को देखो, क्योंकि उस लड़के ने पहले भी तुम्हारी सारी की सारी चालों को फेल कर दिया, इसीलिए अब इस बारे में तो बकवास करना बंद करो। जबकि हम देखते हैं काफी सारे जो स्नेक मॉन्स्टर होते हैं वो इस जगह पर आ जाते हैं, जिनका साइज काफी ज्यादा बड़ा होता है। चेन के अनबू भी इसको देख रहा होता है और कहने लगता है तैयार हो जाओ इस जगह पर, अब मुझे फॉर्मेशन को एक्टिवेट करना है। और वो तुरंत ही यहाँ पर जो बनी हुई फॉर्मेशन थी उसको एक्टिवेट कर देता है, और ये फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने के साथ ही उसकी बॉडी से भी ग्रीन कलर की एनर्जी निकलने लगती है। सारे के सारे मॉन्स्टर सारे के सारे स्नेक उसके ऊपर लगातार हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन चेन के अनमो तभी उस जगह से ऊपर की तरफ चला जाता है और तुरंत ही मशीन गन को निकालकर उनके ऊपर लगातार फायरिंग करना स्टार्ट कर देता है और बोलने लगता है अब इस जगह पर तुम्हें कैसा फील हो रहा है। और हम देखते हैं ये लगातार हमलों की वजह से उनकी हालत भी काफी ज्यादा खराब हो जाती है। लेकिन अब जो इस जगह पर एक टीचर होते हैं वो बोलने लगते हैं ये लड़का इस जगह पर कुछ भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसे बिल्कुल भी नहीं पता ये मशीन गन से इस जगह पर कुछ भी नहीं होने वाला। जबकि टीचर बोलने लगते हैं इस जगह पर देखो सही तरीके से उस लड़के का प्लान सही में सक्सेसफुल हो रहा है। इस जगह पर वो जो करना चाहता था वो कर चुका है, वो इस जगह पर उन्हें मशीन गन से हिट नहीं करना चाहता था, बल्कि उन्हें बस इस जगह पर एक टारगेट के रूप में सेट कर रहा था। और वो तुरंत ही इस जगह पर मैजिक का यूज करते हुए एक बहुत बड़े स्टोन को इस जगह पर ले आता है, जिस वजह से वो सारे के सारे एक ही बार में मारे जाते हैं। टीचर भी ये देखकर हैरान होते हैं और कहने लगते हैं इस लड़के ने आसानी से कुछ ऐसी चीजों को कर लिया है जो कि इस जगह पर बाकी स्टूडेंट के लिए नामुमकिन होने वाली थी। प्रिंसिपल बोलते हैं अब इस जगह पर ये फाइनल बॉस को किस तरीके से हैंडल करने वाला है इसके बारे में मुझे कोई भी आइडिया नहीं है। सारी की सारी फ्लेम जितनी भी उस जगह पर होती है वो पर्पल कलर में ग्लो करना स्टार्ट हो जाती है, और हम देखते हैं इस जगह पर बॉस मॉन्स्टर को, जो कि सामने आने के बाद बोलता है आखिरकार कौन है जिसने मुझे इस जगह पर बुलाया, क्या वो मरना चाहता है मेरे हाथों से। जिसके बाद ये पार्ट इसी जगह पर एंड हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड में हमें चेन के अनमोल इस बॉस मॉन्स्टर की फाइट दिखाई जाएगी, और ये भी दिखाया जाएगा कि आखिरकार चेन के अनमोल शेंग एकेडमी में किस तरीके से ज्वाइन होने वाले। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट करके जरूर बताना ये वीडियो आपको कैसी लगी। और इसके नेक्स्ट पार्ट के लिए आपको इस वीडियो पर 5K लाइक का टारगेट है, उसे कंप्लीट करना होगा, उसके बाद इसका नेक्स्ट एपिसोड आ जाएगा। ओके बाय गाइस।